अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अपना वीडियो ऑफ कर दे बिकॉज नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है आजकल। बारिश का मौसम भी है, बरसात का मौसम भी है, तो वीडियोस को ऑफ कर दे आप। स्टार्ट। आज का मौजू हमारा जो है खास तौर से, आवाज मेरी क्लियर है ना? जी। वेरी जी क्लियर जी सर। जी। जी। ओके। आज जो है वो बजट सेशन के सिलसिले में जो है मीटिंग हमने कंडक्ट की है। दूसरा जो है क्वेरी होता है कि भाई फंडामेंटली हम कैसे स्टॉक को जो है आइडेंटिफाई करें। दिक्कत हो जाती है बाज मरतबा। एक मिनट में चेक रिकॉर्डिंग हो रही नहीं हो रही है। हाँ, जो बंदे किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे तो उसकी उसको दिक्कत नहीं होगी इंशाल्लाह। सबसे पहले है कि भाई अभी 23 तारीख को हमारा जो है सेंट्रल बजट है। इलेक्शन के बाद में हमेशा जो है इमीडिएटली जो है बजट आ जाता है। बजट में कुछ सेक्टर्स जो है वो हमको फायदेमंद देंगे। जो सेक्टर्स फायदेमंद देने वाले हैं उनकी लिस्ट में आपको शेयर कर दूंगा। जो जो स्टॉक्स है, अभी ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स जो है वो टॉप पर खड़े हुए हैं। जो अच्छी पीएसयू ले लो या जो जो सेक्टर चलने वाले थे, तकरीबन सारे सेक्टर्स जो है ऊपर के लेवल पे खड़े हैं। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो अभी भी जो है कुछ लेवल अभी जो है बाकी है, जिसपे जो है हम कुछ काम कर सकते हैं। अब अगर गवर्नमेंट की इंसेंटिव जो है उन सेक्टर्स के ऊपर अच्छी रही तो इंशाल्लाह आपको जो है वो फायदा हो जाएगा। अभी हमको स्टॉक को पकड़ना कहाँ है? स्टॉक को पकड़ना है उस लेवल पे, जैसे एक छोटा बच्चा होता है। जब वो पैदा होता है तो वो आधा किलो का, 200 400 ग्राम जो भी उसकी जो है वजन होता है वो हिसाब से होता है, उसी लेवल पे हमको उसको पकड़ना है। अब ये कब पकड़ा जाएगा? जब वो आईपीओ में आएगा। फाइज जरा। आईपीओ स्टॉक्स आते हैं जिसको मैं रिकमेंड करता हूँ। जो अच्छे फाइज। स्टॉक्स हो गए उसी को हम रिकमेंड करते हैं। तो आपको क्या करना है कि उसी आईपीओ पे जो है पैसे लगा देना है। अगर वो आईपीओ किसी वजह से लग गया आपको, तो वो तो आपकी जो है चांदी हो गई। किसी वजह से नहीं लगा तो जिस दिन उसकी लिस्टिंग होगी उस दिन आप कोशिश करके उसको जो है बाय करने की कोशिश करा। हाँ, पानी का बड़ा एसएमई दे। आईपीओ है या नॉर्मल आईपीओ है, अगर वो मिल जाए तो उसको जो है संभाल के रखे। समझ लीजिए ये छोटा बच्चा है। अब ये बच्चा जो है 2.5 किलो का है, सॉरी 250 ग्राम का है, 400 ग्राम का है, आधे किलो का है। ये आहिस्ता आहिस्ता धीमे धीमे हल्लू हल्लू ये है बढ़ता रहेगा। और यही बच्चा जो है आगे चल के जो है फिर वो दौड़ना भी शुरू करेगा, बातें भी करना शुरू करेगा, नौजवान भी होगा और फिर जो है आपको माला माल कर देगा। तो ये एक बेहतरीन चीज होती है कि आईपीओ में जो है, क्योंकि इतने सारे स्टॉक्स होते हैं, 7,000 स्टॉक्स होते हैं, उनको रोजमर्रा आइडेंटिफाई करना, रोजमर्रा जो है उनके टेक्निकल को देखना। एक आदमी जो है थोड़ा सा कोफ्त हो जाता है कि थोड़ा सा थकावट महसूस हो जाती है भाई, रोज 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 एक ही काम कर करके, और पैसा नहीं बन रहा है। असल मसला है पैसा नहीं बन रहा है। तो आपको एक तरतीब मैंने बता दिया अभी कि आईपीओ के अंदर जो है अच्छे क्वालिटी वाले जो आईपीओ आते हैं, उन्हीं पर आप नजर रखो, उन्हीं पर पैसे लगाओ, उन्हीं पर दाव लगाओ, और वही स्टॉक लेकर के आप जो है इत्मीनान से बने रहे इस पे। एक तो ये हो गया। दूसरी बात मैंने आपको बता दिया कि भाई हमारा जो सेंट्रल बजट जो आने वाला है, तो उसमें कौन कौन से स्टॉक्स पे जो है नजर है खास तौर से। तो उस सेक्टर और उस स्टॉक की लिस्ट मैं आपको शेयर कर दूंगा। अब अपने हिसाब से जो है टेक्निकल फंडामेंटल उसको चेक करके जो है आप अपना कॉल ले सकते हो उसके अंदर। अच्छा, आप जो है जिस वक्त बजट होगा, बजट के अंदर तो फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है। 10 बजे जो है बजट शुरू हो जाता है, तो फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होगा। जहाँ जो इंसेंटिव जिस सेक्टर्स को मिलेगी वो स्टॉक तो धड़ करके एकदम ऊपर भागेंगे। जहाँ किसी सेक्टर्स में इंसेंटिव नहीं मिले, नेगेटिव न्यूज आई, तो वो जो है सेक्टर्स धड़ाम से गिरना शुरू हो जाएंगे। तो इसका भी आप ख्याल रखें कि अगर कोई स्टॉक आपके पास ऐसा है, या तो फिर पहले जो है अपना प्रॉफिट बुक कर ले, समझदारी ये है। या फिर जो है अपना एसएल लगा के चले। ठीक है, मसलन जो है कोई स्टॉक है, अभी आपका जो है अच्छा खासा प्रॉफिट आपको चल रहा है, तो आप 10 रुपया 15 रुपया जो है एक एसएल लगा ले। जिस दिन जो है बजट है, कि अगर ऊपर जाना लगा तो ठीक है, ऊपर जाने लगा तो ट्रेडिंग एसएल आपने लगा कर जो है छोड़ दिया उसको। भाई समझदारी है, 10 10 रुपया ऊपर जा रहा है, जाने दो उसको। ठीक है, अगर किसी वजह से वो नीचे आ गया तो आपका एसएल ट्रिगर हो जाएगा। एसएल ट्रिगर हुआ, आपका प्रॉफिट अपने हाथ से नहीं जाना चाहिए। असल है प्रॉफिट को जो है, हाँ, घर ले जाना। कि जितना कमाया था पूरा जो है मार्केट को दे दे दिए, तो इससे कोई समझदारी वाली बात नहीं। ठीक है, यहाँ तक जो है मैंने आपको समझा दिया। अब जो है मैं ट्रेंड लाइन पे आपको लेके आता हूँ। ट्रेंड लाइन में आपको शेयर कर देता हूँ यहाँ से, स्क्रीन से।
फिर मैं आपका क्वेश्चन आंसर सेशन ले लूंगा। आज ज्यादा हमारा तरफ से कुछ ज्यादा नहीं है, अभी तकरीबन सारे लोग जो है बहुत ज्यादा समझदार हो गए और समझने लगे हैं। स्क्रीन अगर आ गई है आपको तो बता दीजिए। स्क्रीन ट्रेंड लाइन की आ गई है? यस सर। अक्सर लोग यूज करते हो ट्रेंड लाइन को। जी सर, आ गई। ट्रेंड लाइन की स्क्रीन आ गई है? जी। जी 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 सर, आ गई। एक मिनट, आपका आवाज नहीं आ रहा है कलीम। हाँ सर, आ गई सर स्क्रीन। हाँ दिखाई दे रही है सर। आवाज क्यों नहीं आ रही? एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरी। ये कर दीजिए मुझे। मुझे चैट में बताइए अभी आ रही है तो। चैट में अगर स्क्रीन आ रही है तो मुझे बता दीजिए, आवाज भी आ रही तो सर, बता। आपका स्क्रीन बहुत ब्लर आ रहा था। हाँ, आज जो असल यहाँ जो है। ओके ठीक है। अगर नेटवर्क इश्यू होगा, थोड़ा सा ब्लर होगा, कोई बात नहीं। आप अपने तौर पे जो है ट्रेंड लाइन ओपन कर ले। ठीक है, अभी ओके ओके, थैंक यू। अपने तौर पे आप जो है ट्रेंड लाइन ओपन कर ले अपने कंप्यूटर पे, नो इश्यू एट ऑल। ट्रेंड लाइन में किसी भी स्टॉक को अगर आप जो ओपन करोगे, मसल आपने जो है विप्रो ओपन किया, विप्रो टाइप किया आपने। विप्रो जब ओपन करते हो तो आपको पता चलता है एएसएम में है, जीएसएम में है। यहाँ देखो आपको एक चीज नजर आती है, चाहे आपने गौर किया नहीं गौर किया पता नहीं। ठीक है, ठीक है, ये आता है इसमें स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर गेटिंग एक्सपेंसिव। ठीक है, अब ये तो पता ही है वो एक्सपेंसिव हो रहा है लेकिन स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, ये बता रहा है उसको। तो इस तरीके से आप अगर जो है कोई स्टॉक को अगर आपने फाइंड किया कि ये स्टॉक उसामा, टेक्निकली जो है अबे वो दवा खाया हूं ना अभी। मेरी भी तबीयत खराब हो रही है। क्या हो भाई गया तुझे? हमजा खान, हमजा उल्टी खान। हो रही है। तो आप कोई भी स्टॉक जब आप बाय कर रहे हो, आपको देखना है कि भाई इसके अंदर जो है ये परफॉर्मर है कैसा है, फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है। तो आसानी से आपको ट्रेंड लाइन के अंदर नजर आ जाएगा। ट्रेंड लाइन में कहाँ नजर आएगा? आप स्क्रीनर में आइए। स्क्रीनर में आने के बाद में यहाँ जो है दिया हुआ है स्क्रीनर में। स्क्रीनर में आप आ जाओगे तो यहाँ से राइट हैंड साइड में आपको सारी चीज नजर आती है। एक मिनट, मैं स्क्रीनर में ओपन करके ओपन कर लिया। तो आपको यहाँ नजर आता है हाई परफॉर्मिंग हाई ड्यूरेबल कंपनीज, हाई डीबीएम। डीबीएम क्या है इसके बारे में जो है ऑलरेडी मैंने पीछे जो स्क्रीन पर आ चुका था, एक बार फिर से बता दूंगा। स्मॉल सेफ स्क्रीनर, हाई परफॉर्मिंग हाई ड्यूरेबल कंपनीज, ये आपको सारी कंपनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर। ओके, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर गेटिंग एक्सपेंसिव, यानी ये जो है अलग अलग क्राइटेरिया के अंदर जो है उन्होंने डिफाइन किया है उनके एनालिसिस के हिसाब से। अगर आपने इसको चेक किया कि हाई परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग हाई ड्यूरेबिलिटी, ये इनकी सबसे जो है बेस्ट बेस्ट जो स्टॉक्स है उन्होंने इसको जो है निकाल दिया यहाँ से। तो इसके अंदर आपको कितने स्टॉक्स आ रहे हैं आप देख लीजिए, कितने स्टॉक्स आ रहे हैं। और ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है कि कोई आपको जो है इसमें लेने की जरूरत नहीं कि भाई मैं इसकी मेंबरशिप ले लूँ। तो आपको नजर आए कि भाई जिंदाल 100 है, उसने बताया भाई ये बेहतरीन स्टॉक है। ठीक है, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग है, आईएफबी इंडस्ट्रीज है, आईटीडी सीमेंटेशन है, प्रीवी स्पेशलिटी है। इस तरीके से ये स्टॉक्स उन्होंने बता दिया भाई, ये 5 स्टॉक है जो आपको हाई परफॉर्मिंग हाई ड्यूरेबल कंपनीज के हैं। तो इन स्टॉक का जो है ध्यान रखें। वीकली बेस पे भी अगर आपने एनालिसिस कर दिया, जो स्टॉक आपको जो है ऊपर से नजर आ रहा है कि भाई ये सपोर्ट पे अवेलेबल है, क्योंकि अभी ये रिजल्ट सीजन भी है, इसका भी आपको ख्याल रखना है कि रिजल्ट सीजन भी है। तो रिजल्ट के करीब करीब अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो ये स्टॉक जो है नीचे गिरेगा, और रिजल्ट अच्छा आया तो ये तो रुकेगा नहीं। तो सारे क्राइटेरियाज को हमको देख के काम करना है। इसके अलावा जो है इसके बाद का जो हमने देखा हाई डीबीएम मिड मिड एंड स्मॉल कैप स्क्रीनर, तो हमने देखा इसके अंदर कितनी कंपनीज आ रही है। तो इसमें जो है आप देखो कई कंपनियां है, इसकी लिस्ट आप बना लीजिए। ओके, तो आपको नजर आएगा कि भाई इसके अंदर इतनी सारी कंपनी, नेक्स्ट करो तो और सारा आएगा इसके अंदर। तो आपको इजीली फंडामेंटल कंपनीज जो है, आपको कहीं भी जो है बहुत ज्यादा पेचीदगी के बैलेंस शीट को स्टडी करो और उसका आरओई स्टडी करो, ये करो, सेल्स को देखो, अलग अलग जो है रेशियोज को कवर करो। तो आदमी थोड़ी सी जो है वो इतनी जो है उसके अंदर जो है काबिलियत नहीं होती कि भाई मैं तो आईटी का बैकग्राउंड हूँ, मैं तो साइंस का बैकग्राउंड हूँ। और कॉमर्स वाले भी इतनी जो है एक्सपर्टाइज रखते नहीं इसके अंदर। तो इसीलिए आप यहाँ से जो है काम कर सकते हो।
इसके बाद तीसरा वाला है हाई परफॉर्मिंग हाई हाई ड्यूरेबल कंपनीज। तो आप देखोगे भैया आपकी कंपनी जो पहले वाली थी वही आ गई, इसके एक मिनट, हाई परफॉर्मिंग हाई ड्यूरेबल कंपनीज। ओके, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर हाई डीबीएम। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर हाई डीबीएम के अंदर जो है कितने स्टॉक्स है, तो ये सारे स्टॉक्स आपके सामने जो है नजर आ रहे हैं। अब जो है इसको क्या करें, एक तो है कि भाई आप फायर के अंदर जो है जा करके, फायर आप जानते होगे एक नया ये जीरोधा की तरह आया है, उसके अंदर अगर आपने अकाउंट ओपन कर लिया तो ट्रेडिंग व्यू के अंदर आप जो है इस तरीके से जो है अपना चेकलिस्ट वॉचलिस्ट बना सकते हैं, और वो तकरीबन 20 25 50 वॉचलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है दे देगा। और ट्रेडिंग व्यू का सारे के सारे फ्यूचर्स आपको उसमें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाते हैं। तो एक फायर के अंदर आप जो है अकाउंट ओपन कर सकते हो, उसके बाद जो ट्रेडिंग व्यू के सारे फ्यूचर्स आप यूज कर सकते हो। तो ट्रेडिंग व्यू के अंदर आपने एक वॉच लिस्ट बना ली, वॉच लिस्ट के अंदर सारे ये चार्ट को खाली एरो के हिसाब से एरो नीचे करते गए, वो चार्ट जो ऑटोमेटिक आपके जो है ब्राउज होते गए। तो कभी कुछ मौका मिला किसी स्टॉक में आपको जो है काम करने का, कि भाई ये स्टॉक है फंडामेंटली स्ट्रांग है, आपके समझ में आ गया, आप जो है उसको अच्छे सपोर्ट पे अच्छे लेवल पे आपको अवेलेबल है, तो उस पर आप जो है एंट्री ले लो, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। लेकिन हर चीज को ध्यान रखना है कि अभी रिजल्ट सीजन है, रिजल्ट सीजन का ध्यान रखो। सेकेंडली बजट है 23 तारीख को, इसका भी ख्याल रखे कि कोई स्टॉक हमारे पास है। लेकिन ये सब क्राइटेरियाज है, आप जो इसको देख सकते हो। मार्केट ऑलरेडी जो है बहुत जो है आउट परफॉर्म कर रहा है, एकदम जो है ऊपर के लेवल पे है। तो इस वक्त जो है किसी स्टॉक में एंट्री करना मुनासिब नहीं है, नॉट एडवाइजेबल टू एंटर एट दिस टाइम। हाँ, बहुत आप जो है संजीदगी है, बहुत आप जो है मार्केट को वॉच कर रहे हो, आपको पता है कि भाई मेरा ऐसा लिए होगा और कहाँ निकलना है, तो उसमें आप जो है काम कर सकते हो। ठीक है, तो आज बहुत ज्यादा जो है मुझे डिस्कस नहीं करना था, दो तीन ये मेन बातें थी जो मैंने आपसे डिस्कस कर ली। अभी आपको जो डाउट्स वगैरह है आप पूछ सकते हो मुझसे। आपके डाउट से तो पूछ सकते हो मुझे। अस्सलाम वालेकुम सर। अभी अच्छा, आपने कौन सा ऐप बताया? वो मैं ये जो नया है ट्रेंड लाइन है ये। नहीं नहीं, बायर या करके जो ट्रेडिंग में इनका पूरा ये यूज कर फायर सकते फायर हैं। फायर, FIRE। FYER, FYER, फायर। उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप ओपन कर लो तो ट्रेडिंग व्यू के जितने भी फ्यूचर्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। नहीं तो ट्रेडिंग व्यू का हर साल का चार्ज 5,000 रुपया है। जी सर, थैंक यू सर। या सर इससे पहले क्या ट्रेंड लाइन बताया था आपने? हाँ, ट्रेंड लाइन के अंदर आपको जा करके फंडामेंटली जो है कंपनी का फंडामेंटल चेक कर लो। आसान है आपके लिए, अभी तो आपने देख लिया, अच्छे से कर सकते हैं आप। सर जो आप बता रहे थे कि फ्री, ये तो हर जगह पैसे मांग रहे हैं। क्या बोले? इसको ओपन किया स्क्रीन, इसका स्क्रीनर ओपन किया तो चार्ज लगेगा बता रहे हैं। नहीं नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लॉग इन किया आपने? जी सब्सक्रिप्शन मैंने के लिए लॉगिन बता यस रहा है सर, वहाँ पे सर। चार्ज बता रहा है सब्सक्राइब करने को। सब्सक्राइब करने में चार्ज बता रहा है वो, तो मैं लिस्ट आपको सब्सक्राइबर शेयर कर फीचर। देता हूँ। ठीक है, मैं लिस्ट आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है, डोंट वरी। नहीं। हाँ, सर एक ऐप आपने क्या ट्रेंड लाइन करके बताया था? क्या बोले? सर एक ऐप आपने ट्रेंड लाइन करके बताया था, क्या ट्रेंड ट्रेंड लाइन? लाइन, ट्रेंड लाइन के अंदर जो है आपको ये सारे इसमें मिल जाते हैं कि भाई कंपनी का फंडामेंटल, आपको यहाँ वहां जाकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। ट्रेंड लाइन में चले जाइए तो आपको पता चल जाएगा कि ये कंपनी कितनी प्लीज कैन यू, फंडामेंटल स्ट्रांग है। टी सर आर ई प्लीज कैन एन यू, डी TRENDLYNE, ट्रेंड लाइन। मैं आपको एल ग्रुप में डाल देता हूँ। एल एल वाई ग्रुप एन में ई। मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। ओके सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। सर ये ऐप है या फिर वेबसाइट है इसकी? दोनों दोनों चीज, ट्रेंड लाइन ऐप भी है और ये वेबसाइट भी है। अच्छा अच्छा, ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वर्षा, सर आईटी सेक्टर में आपका क्या व्यू है सर, बजट को ध्यान में रखते हुए? देखो आईटी कब चलता है, आईटी उस वक्त चलेगा बिकॉज हमारा पूरा आईटी जो है किस पे डिपेंड है, यूएस पे। ठीक है, जैसे ट्रक का ड्राइवर होता है ना, और ड्राइवर के बाजू में जो बैठता है उसको क्या बोलते हैं, क्लीनर। क्लीनर आप लोग क्या बोलते हैं, खलासी। क्या बोलते हैं आप लोग? खलासी। खल्लास खलासी, सर। खलासी ना। यस हम्म। सर। खलासी का काम क्या है भाई, खलासी का काम क्या होता है? हेल्प करना, उसका तो हेल्प ड्राइवर को करना था। असिस्ट करने का, ड्राइवर को असिस्ट करना, गाड़ी पीछे लिए तो ठक 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 पीछे वो जो है ये कर रहा गाड़ी पीछे ले रहे, या फिर वो कहीं जो है उसमें पानी डालना है,
हाँ, कार्बोरेटर में पानी डालना है, या जो है उसको क्या करना, ऑयल को चेक करना है, टायर को बदली करना है, कुछ यही काम उसका होता है। वैसे ही हमारी आईटी कंपनी का काम, हमारी आईटी जो है पूरी की पूरी निर्भर किस पे है, यूएस पर। ठीक है ना, यूएस चलेगा तो हम चलेंगे, यूएस रुक गया तो हम रुक जाएंगे। ठीक है, कोई ऐसा बहुत बड़ा जो है हमारे पास ये नहीं कि वहाँ एआई चल रहा है तो हमारे पास कोई एआई वाले कोई भी नहीं है ऐसे। ओके। हेलो हाँ, सर, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हेलो हाँ बोलिए बोलिए। सर जी, आपने बताया मानसून का महीना चल रहा है सर, इसका मार्केट पे क्या असर पड़ता है इस महीने का, वो मानसून सर का आप बताना। असर, अगर अगर आपकी मानसून अच्छी रही तो जी जी आपकी जो है, क्योंकि अभी 60-70% हमारे जो लोग हैं वो खेती बाड़ी वाले लोग हैं। सारा जी निर्भर जी जो सर। है हमारा जो है वो आता है वहीं से, कि अभी भी जो जी है सर। 70% जो लोग जो है वो देहातों में रहते हैं, शहर में रहने वाले कम है। तो हमारा जी सर। पूरा जो है वो फोकस जो है वो देहातों की तरफ होता है। तो अगर इनको सर अच्छी इस बारिश मिली, पानी मिला, तो खेती बाड़ी जी अच्छी सर। होगी, खेती बाड़ी होगी तो इनके हाथ में पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो क्या करेंगे, ये कंजप्शन में खर्च करेंगे, बच्चियों की शादियों पे खर्च करेंगे, घर बनवाएंगे। जी अगर जी जो सर। है जी सर। खेती बाड़ी फेल हो गई तो सारा जी सर। काम इनका जो है ठप हो जाता है। और ये जी डेटा सर। इनको आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। स्टेट बैंक ऑफ जी इंडिया सर। जो है एक वाहिद बैंक है जो पूरे इंडिया के अंदर हर कोने में जो है फैली हुई है। तो किसी ओके कोने के सर। अंदर कुछ भी दर्द हुआ, कुछ हुआ, तो पहले स्टेट बैंक को खबर हो जाएगी कि हिमाचल जी में जो सर। है लोन डिफॉल्टर ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो जी हिमाचल में सर। डिफॉल्टर क्यों हो रही है कि भाई लैंडस्लाइड हो गई, बहुत ज्यादा जी बारिश हो गई और तबाही जी हो रही सर। है, तो वहां जो लोग जो है वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं। समझे कि नहीं, केरला के अंदर जी जो है सर। कुछ गड़बड़ी हो गई तो वहां से डिफॉल्ट की जो है सबसे पहले लिस्ट कहाँ निकलेंगी, सबसे पहला जो है डेटा जी जो सर। है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, उसके बाद आ जाएगा। ठीक है। जी सर। सर हाँ, इसको थोड़ा सा डीपली सर जानने की कोशिश कर रहे थे चार्ट पे सर हम। सर इस ये मौसम डीपली में क्या जानने की हम जरूरत ही नहीं ना आपको, तो रेनी सीजन से क्या होगा, बहुत ज्यादा नहीं कुछ फर्क सर, नहीं पड़ता आपको, नहीं नहीं सर, कुछ फर्क नहीं हमने पड़ेगा। ऐसे जानने की कोशिश की है, कुछ स्टॉक इसमें नीचे आते हैं, कुछ स्टॉक ऊपर जाते हैं, तो सर हम ये हाँ जानना चाह रहे हैं वो कौन से स्टॉक हैं जो ऊपर जाते हैं और कौन से स्टॉक हैं जो नीचे जाते हैं मानसून के, क्लाइमेट चेंज होता है ना सर इसमें। हाँ हाँ। तो सर कुछ सेक्टर उठते हैं, कुछ सेक्टर सेक्टर नीचे जाते हैं, तो सर वो कौन से सेक्टर है ये सर हम जानना चाह रहे थे, यही नहीं, मेरा मैंने भी क्वेश्चन था कभी सर इस आपसे। पे जो है गौर नहीं किया, मुझे देखना पड़ेगा सर इस सर बात सर को। एक चीज हम शायद इसके बारे में शायद कुछ चीजें सर शायद बता पाए, आप चार्ट पे शायद उसको ओपन करेंगे तो सर हम आपसे एक तरीके से सर आप पूछना वर्बली चाह बोल रहे हैं। दे, वर्बली बोल दे इस वक्त। सर जैसे एग्रीकल्चर के जो भी स्टॉक होते हैं ना वो सर, क्योंकि अभी तो फर्टिलाइजर, मानसून का। जी सर। तो फर्टिलाइजर, हाँ जैसे हम बिल्कुल। एग्जांपल के तौर पे हम लोग सर यूपीएल को लेते हैं, हाँ तो सर अगर यूपीएल के चार्ट को हम ओपन करेंगे ट्रेडिंग व्यू पे तो सर वो हमको जो है नीचे आते हुए दिखेगा स्टॉक। हाँ लेकिन उसी के अगेंस्ट अगर हम सर जो पैंट्स वाले आते हैं सर, नेरोलेक हाँ वगैरह ये जितने भी हाँ हाँ पैंट्स के आते हैं सर हाँ ये हाँ। ऊपर जाते हैं इस मौसम में, तो सर इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहे थे कि ये पेंट तो पैंट से कोई जो बारिश सेकर। में तो कोई पेंट करता ही नहीं है, सीमेंट नहीं का काम लेकिन कम सर ये, होता है। लेकिन सर यही तो क्वेश्चन मेरा जानना चाह रहे थे आपसे कि ऐसा क्या होता है कि ये पेरेंट्स के जितने भी स्टॉक होते हैं ये उठते हैं एग्रीकल्चर का, तो सर समझ में आ गया कि ये चलो हाँ इसी से नहीं, जुड़े एक हुए हैं चीज तो एक ये चीज स्टॉक आप नीचे समझ आएंगे। लीजिए, एक चीज समझ जी लीजिए, सर। यहाँ हर गोशे के अंदर जो है ऑपरेटर बैठा हुआ है, जी सर। हर स्टॉक में ऑपरेटर बैठा हुआ है। ठीक है, एक जी सर। ऑपरेटर है दिल्ली से काम करता है, एक ऑपरेटर चेन्नई जी से सर। काम करता है। समझे जी या नहीं, सर। एक लुंगी वाले जी जो है सर। जी सर। ऑपरेटर है और वहां जो है दिल्ली के ऑपरेटर है। तो ये जी सर। इनको पटकना करना, आपका चार्ट कैंडल कुछ कुछ भी नहीं है, उनको चलाना है वो चलाएंगे, उनको पटकना है पटक देंगे। ठीक है। लेकिन लेकिन सर एक दिमाग में मेरे क्वेश्चन ये आया था सर कि अगर एक स्टॉक में हो सकता है ऑपरेटर, दो में हो सकता है, लेकिन ये सारे जितने भी स्टॉक हैं इस बिल्कुल सेक्टर के बिल्कुल, वो सब सब में स्टॉक में सब में उठते हैं सर। उनके लिए कितना वक्त तो लगता है, पूरी टीम होती है ना, कितना वक्त लगता है, जी सर। कितना वक्त लगता है। ठीक तो है। सर हम ऐसा ऐसा सोच रहे थे कि शायद ये सेक्टर ही पूरे उठते होंगे बारिश के मौसम में, और हम लोगों को चार्ट पे अगर देखेंगे तो एक यही मंथ होता है जिसमें ये बिल्कुल, आप सेक्टर जो सबसे है ज्यादा उस पे बुलिश होता वॉच है। करें तो आपको पता जी चलेगा सर। कौन से सेक्टर को ये लोग चला रहे हैं, कौन से सेक्टर को ये लोग जो है पछाड़ रहे हैं, तो उसको पकड़ लीजिए बस। ओके सर। ये पूरा के पूरा जो है 100% जो है मैनिपुलेशन है मार्केट के अंदर। जी सर। जी सर। आपकी सारी स्टडीज धरे की धरे रह जाती है ना, कुछ काम नहीं आती है, क्योंकि सर आदमी वो जो वो बैठा है वो तो वो करेगा ही अपना काम। ठीक है, एनीबडी जी एल्स, और कोई बंदा। शायद सर वॉल्यूम्स में वो चीज दिख जाती हो फिर, क्या बोले। शायद जाहिर सी बात है वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब मैनिपुलेशन लगेगा तो शायद वॉल्यूम भी ग्रेटर देन बनेगी उस स्टॉक में। वॉल्यूम में भी हो जाएगा ना, बिकॉज अगर 10 रुपए में हाँ खरीदा, 10 रुपए 5 पैसे में उसने बेचा, फिर इसने हाँ 10 रुपए 5 पैसे खरीदा, उसने 10 रुपए 10 पैसे में खरीदा, वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। बात समझे।
तो सर तो वहां पे वॉल्यूम प्राइस क्रिएट भी करना तो भी, हाँ जाहिर सी बात है, वो वॉल्यूम्स भी क्रिएट हो रहा है, साथ में लेकिन प्राइस भी वॉल्यूम जो क्रिएट हो है, रहा है। वॉल्यूम वॉल्यूम देखो 100-200 करोड़ की कंपनी है, 300 करोड़ की कंपनी है तो ठीक है। लेकिन जो है अगर 10,000 करोड़ की कंपनी है, 50,000 करोड़ की कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो उसमें इतना पैसा लाना मुश्किल हो जाता है। एक ही कंपनी में इतना पैसा डालना तो दूसरा भी तो काम है। तो बड़ी कंपनी में नहीं कर पाते, छोटी कंपनी में वो लोग काम करते हैं वो लोग। हाँ, बड़ी बड़ी कंपनीज में ये भी हैच पोजीशन भी निकालते रहते हैं, बनाते रहते हैं, उसमें भी एक रिएक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट होता रहता है हर एक टाइम। बिल्कुल। ये भी हो सकता है। और किसी लेकिन कोई हाँ सवाल? वॉल्यूम्स तो, सलामकुम सर। वॉल्यूम्स का अस्सलाम वालेकुम सर। बोल सर ये साहब। अब ये बजट में आपको तो मालूम होगा ना सर कि कौन से प्रोडक्ट्स पे क्या क्या मैं करना शेयर होगा। कर दूंगा आपको, मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन व्यापार आपको उसको वॉच करना है, वॉच करके काम करना है, ठीक जी है। जी। ओके अंधाधुन सर। लेकर के आप सो गए, आप उठे नहीं, मार्केट पड़ा 10 टका नीचे आ गया, तो कोई वक्त नहीं लगेगा कि भाई बजट में वॉलेटिलिटी मेरा एक बढ़ जाती क्वेश्चन था सर, है। हाँ, पूछ सकते हैं क्वेश्चन हम? बोलिए हेलो बोलिए सर, बोलिए। ये जो उन्होंने बहुत पहले ये क्वेश्चन पुटअप किया था, बहुत ही पहले अनस ने, इन्होंने बोला था एग्रीकल्चर के बारे में, तो आपने एग्रीकल्चर के बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। तो ये सर जब मानसून का महीना आता है, जाहिर सी बात है, तो सर पैदावार तो सबसे ज्यादा अगर देखी जाए तो चावल की होती है, हाँ होती है राइस की सर, हाँ डेटा भी यही बोलता है राइस का हाँ। मानसून के महीने में। तो हाँ सर, शायद ये मंथ के मोमेंटम में तो सर अच्छे सेक्टर जाते हो इन सब के, राइस के कंपनीज स्टॉक्स बहुत अच्छा ओके। बुलिश रहती है सेगमेंट पे। हम्म। तो सर जाहिर सी बात है, आपने जैसे बताया अच्छी होगी खेती बाड़ी, अच्छी होगी तो जाहिर सी बात सेक्टर्स में पैसा आएगा, तो जाहिर सी बात है स्टॉक्स भी बढ़ेगा हाँ ना। तो राइस के जो होते हैं मानसून के मंथ में सबसे ज्यादा सर इसमें क्या होता है, डिमांड क्रिएट होती है मार्केट के अंदर। ओके। तो शायद सर स्टॉक्स, कुछ स्टॉक्स बताएंगे आप, मतलब जो राइस के जो कंपनी सेक्टर लिस्ट हुई है उनके बारे में। आप इस पे नजर रखें, ठीक है। आप राइस पे सर नजर एक, रखें, कैसे हाँ परफॉर्म कर सर रहा है, वही है क्या मेरा है। क्वेश्चन, सर मेरा एक क्वेश्चन था, अगर आप क्लियर कर दें तो बहुत अच्छी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा नहीं पता अभी। सर एक स्टॉक है KRBL, हाँ, सर अगर आप उसको ट्रेडिंग व्यू पे खोल के थोड़ी सी कुछ चीजें हम आपसे पूछेंगे, अगर आप बता देंगे तो सर कुछ चीजें हम सीख नहीं मैं जाएंगे। अभी एक एक अगर मैं चार्ट देखूँ तो बहुत टाइम होगा मुझे। आप नहीं व्हाट्सअप नहीं पर है, सर, सर मेरी बात बहुत सुनो ही ना। बस, सर सिर्फ आप, एक चार्ट है, सिर्फ एक चार्ट में बस खाली कुछ क्वेश्चन है, सिर्फ 1 मिनट का होगा और आप 1 मिनट में जवाब दे देंगे, बस मेरा क्लियर हो जाएगा सर। क्या नाम बताए? KRBL। KRBL। जी सर। जस्ट अ मिनट। इसको भी आपको फंडामेंटल देखना पड़ेगा आपको। सर फंडामेंटल तो हम चेक कर लेंगे, तो आप एक बार चेक कर लीजिए, हमने कुछ चीजें इसमें बताइए ली ना। है ना बाइंग पे। हाँ तो हाँ हाँ सर बताइए। KRBL, तो थोड़ा सा चार्ट सर हाँ, स्क्रीन में आपको शेयर कर रहा हूँ KRBL की, ठीक सर है। आपकी स्क्रीन जब आप शो कर रहे हैं ना, तो सर कुछ ब्लर आ रही है, एक पट्टी ब्लर आ रही है ब्लैक सी, बहुत बड़ी बड़ी। हाँ, क्योंकि वो आज मौसम बारिश का है। जी ठीक जी है, जी। बताइए। सर थोड़ा सा, हाँ बस, थैंक यू सर। सर मैंने इसको 270 के भाव से लिया है मार्केट, हाँ इसी के चक्कर में लिया था मानसून के मंथ में। हाँ सर ये एक सेक्टर राइस वाला है, और सर एक और मैंने लिया है LT फूड, हाँ इसी मानसून के मंथ में मैंने ये 2 स्टॉक उठाए हैं। हाँ। और सर बहुत ही अच्छा बेनिफिट भी चल रहा है मार्केट के अंदर, एक हिसाब से देखा जाए प्रॉफिट भी बहुत ही अच्छा चल रहा है रेशियो में। तो हाँ, सर ये मार्केट KRBL का सेगमेंट है जो ये बहुत अच्छा मतलब दे रहा है प्रॉफिट, तो क्या सर निकल जाए कि इसको होल्ड रखें हम अभी? आपको देखो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिला, आप हाँ। डेली चार्ट पे देख लो उसको, ठीक है। लेकिन अगर सर हम डेटा को देख रहे हैं, और डेटा को देख रहे हैं तो हर दिन इसकी क्वांटिटीज को बाय किया जा रहा है, और वॉल्यूम बहुत ही तेजी से इंक्रीज हो रही है पर डे। और मैंने 7 तारीख से सर 6 तारीख को ये एनालिसिस किया था 2024 में, इसमें बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम्स बनी थी उस दिन, नहीं जबकि नहीं, एक काम रैंक करो, जैसी आप बनी मुझे थी, लेकिन पर्सनली, गैप अप हुआ लोगों में। आप मुझे जो है इसके बारे में बात करें, ठीक है, जी जी फिर हम जी। डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ओके 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 सर। और किसी कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम बस सर। साहब, सर ये IPO SME का बहुत बार अप्लाई किया, लेकिन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ सर। अब नहीं होता ना, एक अभी बार क्या, तो एक हाई वैल्यू अनार में भी है, डाला। एक अनार है जी 100 जी। बीमार है। तो बीमार है। अच्छे जी सर। आईपीओ के अंदर जो है ना, सारे लोग जो है जी वो चाहते हैं कि मिल जाए,
इससे अभी मिल एक बंदे ने डाला, उसको मिला है अपने यहाँ से, एक बंदे ये ने डाला था। अब कितने को मिला होगा, किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। अब हमने सवेरे से ट्राई किया तो उसको बाय करने के लिए, किसी को मिला ही नहीं वो। अपर सर्किट लग सर चुका था फिर। ट्राई सर करते रहिए अपर आप। सर्किट लगने पर भाई ये सर, और एक इसमें और एक ये पूछना था सर, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बोल के ये कैसे रहता सर, मतलब पूरे मिलके एक ही खरीदते, लॉट कैसे खरीदते सर ये? क्या बोले? जैसे आईपीओ में भी कोई हाँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लेकर खरीदते शेयर, ऐसे ऐसे भी कुछ होता है क्या सर? नहीं नहीं, हाँ ऐसा कुछ मतलब नहीं अपन होता सर पूरे ग्रुप बना के है। ऐसा कुछ नहीं होता है। पूरे मिलकर खरीदना आईपीओ? नहीं नहीं नहीं, वो QIP कैटेगरी अलग होती है, वो हमारी कैटेगरी नहीं है। जी सर। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है, शहाबुद्दीन भाई ने ये क्वेश्चन किया, हाँ इन्होंने ये जो बोला अभी आईपीओ का, सर ये क्या सच है कि जब मार्केट में आईपीओ आता है, जब कंपनी लेके आती है, जो रिलीज डेट होता है वो मतलब जब भी मान के लीजिए 4-5 दिन में आने वाला है, तो सर क्या एक जीएमसी मार्केट होता है जहां पे वो ब्रोकर पहले मार्केट के माल बेचने लगते हैं? नहीं नहीं, ग्रे मार्केट प्राइस वो अलग है। ग्रे मार्केट में जो है, एक मिनट, हम्म। बट ये इरेलेवेंट सवाल है, जो मौजू है आज का उससे एकदम अलग जा रहा है। अगर नहीं आपको नहीं, ट्रेडिंग ये सवाल जो भाई तो बता रहे आप ये सवाल वो सर खुद ने ये सर वो ने जब बोलेंगे एक क्योंकि बार बोल दिया कि आप पर्सनल बात करें तो आप पर्सनल नहीं बात नहीं, कर लें। वो तो हम लोग ने ग्रे, तो एक मिनट स्टार्ट एक मिनट, मैं आरबीआई एक्सप्लेन पे कर लूं। पूछा था। ग्रे मार्केट प्राइस जो होता है, जब आप जी। कोई भी IPO में अप्लाई करते हो, हाँ तो हाँ, आपको पता चलता है कि ग्रे मार्केट में इसका कितना दाम चल रहा है। जैसे दाम चल बचपन रहा है। में हम जो है पिक्चर देखने जाया करते थे, तो भाई 100 रुपए का टिकट है, तो भाई 200 में बिक रहा है, 300 में बिक रहा है, 400 में बिक रहा है, ब्लैक मार्केट, ब्लैक टिकट। अब ब्लैक टिकट। वो तो जमाना चला गया। अब तो वही मामला ये भी है कि भाई ये अगर अच्छा IPO है, तो हमने अगर इसको अप्लाई किया, हमको पता चला कि भाई ये ग्रे मार्केट इतना है, इन्हें इसकी ओपनिंग इतनी होगी। अब तो कैप लगा दिया कि SME के अंदर 90% ज्यादा नहीं हो सकता है। तो आपको एक अंदाजा आ जाता है कि भाई इसका डिमांड ज्यादा है, और ये IPO के अंदर अगर हमारे को लग गया तो हमारी लॉटरी लग गई। जैसे आज किसी ने लगाया, एक ही दिन के अंदर 100% कमा लिया उसने, किसी स्टॉक के सही अंदर। बात। ठीक रीडा है, सर और मुझे किसी को मिला सवाल? था। और किसी को सवाल? सर अगर एसएमई में मिल जाता है आईपीओ अलॉट हो जाता है, तो उसको सेम डे सेल कर देना या उसको फिर छोड़ देना नहीं, लॉन्ग टर्म अगर के लिए? अच्छा स्टॉक है तो उसको रखो। मैंने कहा ना भाई, छोटा बच्चा है। अच्छा जी सर, ठीक समझ गए सर। हेलो सर। हाँ सर, एशियन में चांसेस ज्यादा है सर मिलने की, आईपीओ के अगर एशियन में। छोटा बच्चा आपके हाथ में आ गया, वो है ना IPO में आ गया, वो 200, 250, 300, 400 ग्राम का बच्चा है, अब उसको आप पकड़े रहो। इंशाल्लाह बच्चा बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, आपको वो जो है माला माल कर देगा। वालेकुम सर। वर्षा, सर मेरे पास हैप्पीएस्ट माइंड है और पॉली कैब एंड क्या मुझे आपका रेमंड्स जो का पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट शेयर कर दो, फिर हम बात करते हैं। ठीक है? ठीक है ओके। हाँ सर अस्सलाम वालेकुम सर, प्री आईपीओ क्या होता है सर? हाँ, प्री क्या बोले? आईपीओ, हाँ, प्री आईपीओ सर। प्री IPO तो हम कहाँ देखा आपने? नहीं, मैं मुझे नहीं यूट्यूब पे पता। सुना था सर। जी जी सर। बताइए क्या है, मुझे तो नहीं पता भाई। हाँ, और क्या, कोई सवाल किसी का? अस्सलाम वालेकुम सर। वर्षा, सर अल्पेक्स के बारे में थोड़ा सा बताइए। अल्पेक्स सोलर बजट का क्या असर हो सकता है इसमें? एल्पेक्स को होल्ड करें आप। ठीक है, होल्ड करें। जी सर, जज़ाकल्लाह। एल्पेक्स ने सभी को माला माल कर दिया है। हाँ भाई, है किसी को एल्पेक्स है? जी सर, जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, सर। जी हाँ, अलहमदुल्ला। तो सभी को माला माल कर दिया। अभी और क्या चाहिए भाई? किसी ने 10 लाख डाला होता तो आज तो करोड़पति बन गया होता, बने भी होगे, शायद जाहिर नहीं कर रहे कोई। सर एल्पक सोलर मेरे पास भी पड़ा है। हाँ माशाल्लाह। हाँ, रखे रहो उसको। सर आईपीओ एल्पक में सोलर अगर सर नहीं मेरे पास मिला। सोलर के 2 स्टॉक पड़े हैं, एक इरिडा है और एक वही एल्पक सोलर। ओके 2 ओके। स्टॉक्स हैं बढ़िया। और कोई सवाल हेलो किसी सर। का? हेलो हाँ सर। सर आपने जो गणेश का जो शेयर किए थे आईपीओ का, हाँ तो उसको अभी परचेस कर सकते हैं? हाँ, मंडे अगर मिल जाए तो कर लीजिए। ओके ओके सर। मिस ना करो, गणेश को मिस ना करो। ग्रीन गणेश की ओके बात सर। करो ना। हाँ हाँ, ग्रीन गणेश। हाँ हाँ, हेलो मिस सर। मिस मत करो। हाँ हेलो सर। हाँ सर अगर आईपीओ में नहीं मिला, तो बाद में जब वो लिस्टिंग होता है तब भी ले सकते हैं ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर अच्छी कंपनी तो बिल्कुल ले लो। 9:01 पे ऑर्डर डाल देने के। जी जी। 9:01 पे, या AMO में ऑर्डर आप डाल सकते हो। पता है ना सर AMO? अब हाँ, जी
हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, वही पूछा था मैंने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल डालें। सर आपने बताया अभी वो जैसे कि एसएमई आईपीओ पे वो कैप डाल दिया, अभी 90% के ऊपर ओपन नहीं हो सकता है। 90% और उसका जो है 10% अपर सर्किट लगा दिया उसने, आज ऐसे ही हुआ ना, हाँ 100% मतलब पे हुआ ये। मतलब पहले जैसा 150-200% पे ओपन होता था, अब नहीं 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 होगा वैसा। नहीं नहीं, अभी नहीं होगा वो। ओके सर, मतलब वो जीएमपी जो भी दिखाएगा लेकिन वो उसका मतलब मैक्स 90% रहेगा। 90% वो है, उससे और ओके सर। 10% ऊपर लिया अपर सर्किट के लिए। ठीक है। ओके। और कोई डाउट किसी का? अभी 2 मीट रिसेंटली सर हमारी होने वाली है। एक तो है हैदराबाद का मीट, मैंने शेयर किया ग्रुप के अंदर। तो जो बंदे हैदराबाद के हैं वो इस मीटिंग में जा सकते हैं, पूरा दिन का प्रोग्राम है। ये एसओआईसी की तरफ से अरेंज किया गया है। मीटिंग का मकसद और आपकी हाजिरी जो है वहाँ ज्वाइन होने का मकसद ये होगा कि आपको एक्सपोजर मिलेगा, आपको पता चलेगा कि लोग किस लेवल पे काम कर रहे हैं और हम किस लेवल पे खड़े हैं। अब हम हमारे हमारी जो बातें वही कुएं की मेंढक वाली बातें होती है। जब ऐसे लोगों के साथ जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई दुनिया कहाँ जा रही है। तो हम उनकी बातें सुनेंगे। सर तो पूरे हैदराबाद दिन में का कहाँ है? प्रोग्राम है। मैंने ग्रुप में डाला है और एक बार डाल दूंगा। तो उसमें जो हैदराबाद के लोग हैं, तो हैदराबाद के लोग जो है गेट टुगेदर भी कर सकते हैं। ठीक है ना। अपना एक भाई कितने लोग आ रहे हैं, 10-12 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं। हैदराबाद के अतराफ के लोग भी जा सकते हैं उसके अंदर। तो उसके लिए भी कैद नहीं कि भाई हैदराबाद के अतराफ के लोग हैं वो भी ज्वाइन हो सकते हैं। पूरा दिन का प्रोग्राम है और मेरे हिसाब से 2,500 रुपया फीस है उसकी। एक नॉमिनल फीस है, 5 स्टार होटल में प्रोग्राम है, वो एक है। और एक बॉम्बे के अंदर एक जो है रिलायंस जियो के अंदर जो है प्रोग्राम हो रहा है। एक दिन का प्रोग्राम है, वहां भी जो है बंदे जो बॉम्बे वाले हैं वो वहां भी शामिल हो सकते हैं। तो 2 मीट है। जो बंदे इसको ज्वाइन करें तो बहुत ही अच्छा होगा, बिकॉज क्या होता है, अच्छे अच्छे स्पीकर्स आते हैं पूरे इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से, और उनकी बातें हमको सुनने का मौका मिलता है। तो एक बेहतरीन मौका है हमारे लिए। और जिसको वक्त है डेफिनेटली ज्वाइन करें। ठीक है ना। सर आप भी आ रहे हो क्या? सर मुंबई का थोड़ा डिटेल भेजिए ना प्लीज। मैं शेयर करता हूँ, बॉम्बे का भी हैदराबाद दोनों शेयर करता हूँ। सर आप ठीक भी है। आ रहे हो क्या इसमें? नहीं, मेरा हैदराबाद आना नहीं होगा। मुंबई हैदराबाद में में? बाद में प्रोग्राम करा है। मुंबई में शायद मैं एक बार रहूँ। एक बार आइए ना सर, हैदराबाद आप एक बार आइए ना। आने का इंशाल्लाह। और कोई सर सवाल ये किसी का? हैदराबाद के सर कोई फ्रेंड्स को भी ला सकते हैं सर इसमें प्रोग्राम में, या जरूरी है कि नहीं, वो तो अपनी फीस इक्विटी आपको ग्रुप पे के हो? करनी ना। फीस हाँ भरोगे बिल्कुल, फीस अदर तो वो देन अगर, फीस इनवाइट करा हाँ, चलो। जानकार है तो उसको लेके जाइए, जानकार बिल्कुल नहीं होगा तो वो बोर हो जाएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल इसी फील्ड हाँ, से फिर उसके रिलेटेड लिए है वो उनको। बोलेगा कहाँ आके मेरे को बिठा दिया। तो उसके लिए वो मतलब नहीं, जी आपके लिए ऐसा है कि भाई आपको 50% चीज बाउंस भी गया तो 50% कम से कम आप समझ तो लोगे। बिल्कुल जी जी सर, जज़ाकल्लाह सर। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। बलसाम। हाँ बोलिए। सर जैसे अभी ऐसे में आपने जो इससे पहले भी बताए थे कि एटमास्को और ये अल्पेक्स जो है अपने 2 साल के टाइम होराइजन के लिए बताए थे आपने। हाँ तो बीच में अगर इसमें अपने स्विंग करना रहा तो अपन करना है वैसे, या फिर उसको कर रहने सकते ही हैं, देना है कोई ऐसे? हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं। अगर आपको लगता है कि यहाँ से जो है ये गिरेगा, बिल्कुल आप जो है मार्केट गिर रहा है, आप अपना प्रॉफिट बुक कर ले, जब वो नीचे आ जाएगा 20-30 टका फिर से अच्छा। बैठ जाइए, कोई हर्ज नहीं है। हेलो। ओके। हाँ। यस। अस्सलाम वालेकुम सर। इसमें ऐसे कोई सर बंदे हैं जो लॉस कर रहे हैं अब तक, या किसी को दिक्कत हो रही है, तो डेफिनेटली कॉल करें। हाँ बिल्कुल, इसमें हिचकिचाना नहीं है कि भाई हमारा लॉस हो रहा है, बातें समझ में नहीं आ रही, तो अपना जो है हमें कॉल करें। ठीक है। तो जो भी गाइडेंस होगी इंशाल्लाह हम आपको करेंगे। या सर किसी को कुछ दिक्कत मेरा हो एक रही है सवाल ट्रेड है। लेने के लिए, ट्रेड लेने में दिक्कत हो जाती है, ट्रेड लेते हो लॉस हो जाता है, मेहनत आप खूब कर रहे हो लेकिन बातें समझ में नहीं आ रही है, मार्केट आपकी जो है विपरीत चल रहा है, यानी आपके अगेंस्ट चल रहा है। आप जब बाय करते हो तो मार्केट नीचे जाता है, आप जब सेल करते हो तो मार्केट ऊपर चला जाता है। तो अगर कोई ऐसा इश्यू है तो डेफिनेटली कॉल करें। ठीक है। सर ये होता है अक्सर, जैसे कि कुछ शेयर लिए थे जैसे, तो उसका एक्सपेक्टेशन बहुत था कि ऊपर जाएगा और हाँ सडनली हाँ। ऐसे डाउन हुआ कि अभी तक बैक नहीं हुआ वो। राइट। अभी मैंने आपको ये भी बता दिया, फंडामेंटली बता दिया। तो कोई भी स्टॉक लेने से पहले जो आपने टेक्निकल देख लिया, फंडामेंटल एक बार खाली जाकर के देख लो भाई फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है। एकदम ही स्ट्रांग है तो बिल्कुल जो है सपोर्ट पे है, एकदम लेवल पे है, आप ले लीजिए उसको। नहीं सर ऐसा मीन्स हो रहा है मतलब अगर स्विंग ट्रेडिंग के अंदर
जैसा ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद है ना रीटेस्ट भी लेता है। तो हाँ रीटेस्ट लेने के बाद सोचते हैं कि अभी ये चढ़ेगा, लेकिन फिर है ना वो वही लाइन में कंसोलिडेट करने लग जाता, हफ्ता हो जाता, 10 दिन हो जाता, उसके अंदर मतलब है ना कुछ गेन नहीं मिलता है। हाँ, तो यही तो वो शेयर उसमें मार्केट है। ये तुम्हारा हाँ खून चूसेगा ना, शेयर मार्केट तुम्हारा खून चूसता हाँ है ये। हाँ, सबका खून चूसता है, हमारा वीकली भी चूसता है। वीकली भी देखते हैं ना सर, हाँ वीकली भी बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर बिल्कुल रीटेस्ट बिल्कुल। लेने के बाद भी है ना वो फिर ऐसा अगला एक हफ्ता तुम्हारे सोचते रात कि के अभी दिन हराम कर देगा ये। ऐसा हाँ पैसा नहीं सर। मिलेगा आपको, लेकिन पैसा आएगा, पैसा जरूर आएगा। ठीक है। जी इसमें जी 3 बुल सर। रन 3 बैर रन आपको देखना है। 3 बुल रन औ- 3 बैर रन, अभी तो बुल रन है तो सारे के पैसे बन रहे हैं। ठीक है, हाँ जब सर। बैर रन आएगा तो उस वक्त संभालना अपने आप को। और कितनी बार सर ऐसा होता है कि मतलब अपने लोग है ना, जैसे अभी कंसोलिडेट कर रहा है, अभी 2 हफ्ता भी होल्ड कर लिया है, लेकिन कुछ इसमें मिल नहीं रहा है, और जैसे उसको बेचो तो फौरन 10% 15% चढ़ गया। हाँ, वो हर एक की फितरत है, आप बेचोगे नेक्स्ट डे चलना शुरू हो जाएगा। हाँ हर एक के साथ होता है। और किसी का कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। बस हम हेलो सर, थोड़ा एएमओ ऑर्डर के बारे में बताइए सर, उसका क्या बोलिए? क्या फायदा है क्या नहीं। एएमओ ऑर्डर एएम। मैं एक आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ, एओ में ऑर्डर जी कैसे सर। डालना है, ठीक है ना। जीटीटी ऑर्डर कैसे जी डालना है, एक वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है। हाँ ठीक है सर सर। एक नहीं स्क्रीन में कल परचेस करेंगे तो पूरा प्रॉफिट बुक करेंगे तो ये नीचे आएगा ना सर प्राइस? क्या बोले? ये गणेश ग्रीन में हाँ अगर हम लेंगे तो प्राइस हाँ नीचे आएगा ना सर? सब प्रॉफिट बुक करेंगे तो प्राइस नीचे आएगा ना? बिल्कुल, अगर किसी ने प्रॉफिट बुक किया तो प्राइस तो नीचे आएगा, थोड़ा नीचे आने का वेट हाँ करो फिर बाय करो। हाँ कोई हर्ज नहीं वही। है। अब अभी कल ही हमें ये हम डाल देंगे तो वो हमें लॉस होएगा ना सर थोड़ी नहीं देर? तो ठीक है, वेट फॉर द प्राइस टू कम डाउन देन यू बाय, कोई हर्ज नहीं है। सर बजट के पहले थोड़ा गाइड कर सकते हो क्या? मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया। क्या करना चाहिए, स्क्वायर ऑफ करना रिकॉर्डिंग चाहिए रिकॉर्डिंग या? रिकॉर्डिंग देख लो आप। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लो। ओके, हाँ हाँ। थैंक यू। सर सर ये ये सिंपली एलपेक्स सोलार बताना। अभी, हेलो हाँ बोलिए बोलिए। सर, ये एलपेक्स सोलार अभी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं क्या सर? तो अभी तो क्वांटिटी बोले तो ऐसे भी स्टॉक ही है ना, तो क्वांटिटी में तो मिल रहा है वो। 400 का लॉट है। हाँ हाँ कितना जी। लेना आप? नहीं, ये लेते हैं सर, जैसा अपन प्राइस अपने हिसाब से लेते हैं ना, वैसा पूछ रहा हूँ। अब ये एक लॉट 400 का है ना, हाँ 400 मल्टीप्लाई बाय 900, नहीं जी जी हाँ 3,60,000 रुपया एक लॉट का लगेगा आपको। 10 लॉट अरे लेना है तो जी 36 लाख लगेगा आपको। अब कितना लेना है बताइए मेरे को। ठीक है। जी। हाँ, चले इंशाल्लाह। और किसी का कोई डाउट? हेलो हेलो सर। हाँ सर ये हाँ। ट्रेंड लाइन कैसे यूज करते हैं बताएं सर जरा। एसएमई स्टॉक्स जो है ना, हम्म। उनको मतलब लेके रखना पड़ता है या उसको अभी भी सेल कर सकते हैं? फॉर हाँ, वो एग्जांपल आपका सपोज कॉल है, आपका कॉल है। सर एटमेस को जो है ना, आपने जो दिया था एटमेस को और एल्पेक्स, हाँ वो तो बीच में गिरा था ना, तब मैंने हाँ थोड़ा लिया था। तो हाँ। अभी उसको सेल भी कर सकते हैं क्या? फुल क्वांटिटी सेल करना पड़ेगा या कुछ भी सेल कर सकते हैं? अगर आपको 2 लॉट है, एक लॉट सेल कर दो, एक को रखो। या मतलब आपका लॉट जो, वाइज एक ही लॉट देखो है, एक लॉट तरतीब ये होती है कि भाई आपने 1 लाख रुपया लगाया है, हम्म, आपने सर एक एक क्वेश्चन और है। एक शेयर में 1 लाख रुपया लगाया है, ठीक है, और शेयर जी की कीमत हो गई 2 लाख रुपया। जी जी तो बाज लोग क्या करते हैं, अपना 1 लाख रुपया बुतल निकाल लेते हैं और 1 लाख रुपया छोड़ दिए। जी अभी तो मेरा प्रॉफिट का है ना, अभी ऊपर जाए नीचे जाए जीरो हो जाए मुझे कोई मतलब नहीं। मेरा मेरा जी मुद्दल मैंने निकाल लिया, ठीक है, मुद्दल जी निकाल करके जी छोड़ दिया उसको। जी। ठीक है। नहीं सर, अगर एक ही लॉट लिया हो तो एक पूरा लॉट सेल करना पड़ेगा? मैंने क्या बोला आपको, जी आपको दोनों में से जो है, आपको लग रहा है कि भाई मेरा मुद्दल इतना है, मुद्दल निकाल लीजिए। कभी स्प्लिट हुआ, स्प्लिट होगा वो आगे चल के, तो अपना कॉस्टिंग निकाल लीजिए आप। जी। सर मेरा एक डाउट है सर। हाँ सर मैं अभी एक स्टॉक में 20 लाख लगाना चाह रहा हूँ सर, एक ही स्टॉक हाँ। में। एक ही स्टॉक में, ओके। हाँ तो मेरा एक टारगेट है, उस टारगेट के हिसाब से जा रहा हूँ मैं। हाँ। तो मैं बल्क में एक साथ सेल कर सकता हूँ ना सर? नहीं, आप कौन से बैच के आप पहले बताइए मेरे को। इक्विटी 22 की है। 22 के, ठीक है, मुझे आप व्हाट्सअप करो, और अब आपका पहले पोर्टफोलियो में चेक करो, बाद में बात करेंगे। ठीक है, एक साथ आप मन ना लगाए। ठीक है। ठीक है। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ। सर एक जो रेलवे सेक्टर स्टॉक है, मेरे पास एक आरबीएनएल पड़ा है सर। अब अपने पर्सनल सवाल ना करें,
आप अपने पर्सनल सवाल कर रहे हैं। एक जेन्युइन जो है जेनरिक सवाल जो है करें, आप मुझे ये फोन बोलिए करें, क्या बात करें। सर? आरबीएनएल सब स्टॉक से पीएसयू सभी स्टॉक चल रहे हैं ना, सभी स्टॉक अंधाधुंध चल रहे हैं। हाँ, नहीं तो क्या निकाल दें क्या इसको, क्योंकि शायद ये ज्यादा ना चले अब। अभी बजट में और कुछ अगर स्कीम लेकर आए तो और चलेगा वो। ठीक है, ट्रेलिंग ऐसे लगा कि चले, तो मतलब होल्ड करे हैं सर तो। होल्ड करे, अच्छा ट्रेलिंग ठीक ऐसे ठीक है लगाए। ठीक। ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम। जी सर, क्या कोई शेयर ऐसा होता है कि बस ये यहाँ तक गया, ऊपर प्राइस गया, अब यहाँ से आगे नहीं जाएगा, मतलब कोई हद रहती है शेयर के प्राइस की? नहीं, ऐसी कोई हद नहीं है। जब तक उसके अंदर बायर्स आते रहेंगे प्राइस ऊपर जाता रहेगा, जब तक बायर्स आते रहेंगे प्राइस ऊपर जाता रहेगा। अच्छा अच्छा, जज़ाकल्लाह। सर ये बजट आ रहा है तो क्या सारे स्टॉक सेल कर देने चाहिए, जैसे 4 जून को गिरावट हुई थी तो उस तरह नहीं गिरावट तो हो बजट शायद। में मैंने कहा कि वही स्टॉक जो है पीटे जाएंगे जिनके ऊपर कोई नेगेटिव न्यूज होगी। अच्छी न्यूज होगी तो वो स्टॉक तो चलेंगे। तो अगर कोई स्टॉक आपके पास है, आपको लग रहा है कि भाई इसके अंदर मेरे को धोखा लग रहा है, ये ऑलरेडी बहुत ऊपर चल चुका है, तो स्ट्रिक्ट एसएल लगा के चले। स्ट्रिक्ट एसएल लगा के चले, हमको कोई किसी बात का जो है यहाँ रिस्क लेना नहीं है। जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट मेरे जेब में आना चाहिए। असल वो है कि मैंने 1 लाख रुपया कमाया तो 1 लाख मेरे जेब में आना चाहिए। वो 1 लाख मार्केट लेके चला गया तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया। जी सर। अब जस्ट टू अपडेट यू, ये अभी हम जो है 15 दिन में लेडीज का स्पेशल सेशन लेंगे हम, कि जो लेडीज जो है खुल करके जो है ग्रुप में बात करना जो है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो लेडीज का सेशन हम जो है लेंगे। उसके अंदर खास जो है लेडीज को ही इनवाइट होता है, और उसके अंदर जो है हमारे यंग बच्चे हैं, 12 से 15 साल के बच्चे हैं या बच्चियां हैं, उनको आप ज्वाइन करा सकते हैं ताकि एक अवेयरनेस उनको भी आएगा। एवरी संडे हमारा प्रोग्राम होता है, फाइनेंशियल फिटनेस वेबिनार होता है, उसमें भी ज्वाइन कराए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और नेक्स्ट बैच हमारा जो है वो 15 जुलाई से शुरू हो रहा है। 15 जुलाई से नेक्स्ट बैच हमारा शुरू हो रहा है। अभी हमने टाइमिंग भी बदली किया, 9:15 का टाइमिंग है। इसके अलावा अभी हमने लाइव मार्केट शुरू किया है। लाइव मार्केट क्या होता है कि 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक लाइव मार्केट के अंदर आपको अगर आपकी कोई दिक्कत है ट्रेड वगैरह के अंदर, तो आप जो है हमारे वॉलंटियर्स वहाँ बैठे रहते हैं, आपके जो भी डाउट्स है वहाँ जो है वो क्लियर कर देंगे इसमें। तो लाइव मार्केट में बहुत फायदा होता है कि आपने कोई डाउट पूछ लिए, दूसरे बंदे ने कोई डाउट पूछ लिया, टेक्निकली फंडामेंटली, तो वो सारी चीजें जो है वो क्लियर आ जाती है इसके अंदर। और फायदा बहुत हो रहा है इसके अंदर लाइव मार्केट के अंदर। और सर लाइव मार्केट के सर अंदर है कि उसके वीकली वीकली बेस पे जो है कुछ स्टॉक्स जो है आइडेंटिफाई करते हैं और उसी पे चर्चा होती है। तो उससे भी फायदा होता है कि भाई वीकली बेस पे हमने 15 स्टॉक को आइडेंटिफाई किया, 15 में से जो है जो शरिया कंप्लायंस नॉन शरिया थे 4-5 स्टॉक उसको हटा दिया। अब बचे जो है 7-8 स्टॉक। अब 7-8 स्टॉक पे ही हम मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें जो है फिल्ट्रेशन हो जाता है, मेहनत हो जाती है, तो उसमें फायदा बहुत होता है। तो लाइव सर मार्केट में एक भी आप लोग रिक्वेस्ट था ज्वाइन कर सर। सकते हैं। उसमें ये है कि लाइव मार्केट का भी हर महीना जो है 500 रुपया फीस है। बिकॉज जो वॉलंटियर सुबह से शाम बैठते हैं तो वी पेड है, उनको हम फीस पे करते हैं, उनकी सैलरी पे करते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर 6 महीने का एनरोलमेंट एक साथ आप करते हो तो उसका 2,500 रुपया फीस हमने कर दिया है बजाय 3,000 के। तो उसमें भी 500 रुपया डिस्काउंट है। ओके। सर उसके लिए एक रिक्वेस्ट था सर। हाँ, बोलिए सर बोलिए। एक्चुअली मेरा जो ये वर्किंग आवर्स है सर, उस टाइम पे मेरे पास ना ही मोबाइल रहता है, और सिस्टम जो है वो कंट्रोल्ड है, उसमें ये सारे ऐप या वेबसाइट खुलते नहीं है सर। हाँ तो हाँ एक रिक्वेस्ट था, मैं विलिंग हूँ ये जो 6 महीने का जो आपने बताया, या 500 रुपीज जो फीस है। हाँ। लेकिन सर क्या मुझे एक दिन पहले या वो जो आपने बताया शरिया कंप्लायंट और ये सारे स्टॉक होते हैं, तो मैं उस पे काम कर सकूंगा एटलीस्ट, क्योंकि वो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि मैं लाइव मार्केट में तो आप जो बैठ है सकूं, जैसे क्योंकि भी ना जैसे ये मसलन जो है आप एक टी ब्रेक हो गया या लंच ब्रेक हो गया, तो उस वक्त तो मोबाइल आपको उसमें भी अलाउड नहीं है ना। मिलता है सर। एक उससे भी नहीं। एक्चुअली केमिकल प्लांट है सर, उसके नहीं अंदर ठीक है जाने ठीक के है। बाद हम तो आप मोबाइल जो है जमा करना उसमें आप पड़ता ज्वाइन हो जाइए और है। उनको हाँ हाँ बता दीजिए वॉलंटियर्स को ये परेशानी है। तो मैं हाँ मार्केट हाँ। के बाद में जो है घर पहुंचने के बाद कभी आपको बॉदर कर दिया करूँ, कोई डाउट हो तो, ठीक है ना। बिल्कुल कर जी जी सकते हैं। जी। ठीक है। ओके। ओके सर, थैंक यू। कोई ऐसा बंदा है जो अभी लॉस में चल रहा है? कोई इसमें कोई ऐसा बंदा है?
कि उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ अब तक, इस काम को शुरू किए तो कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं है अब तक मार्केट से, या कुछ आपको लग रहा है कि भाई कुछ इसमें चेंजेस की जाए, कुछ इसमें अपडेशन की जाए? ट्रेडिंग में बहुत सारी नई नई चीजें हम ऐड कर रहे हैं, आगे चल के हम फ्यूचर भी, सॉरी, करेंसी भी इसमें ऐड कर देंगे, कमोडिटीज भी ऐड करेंगे। तो बहुत सारी टॉपिक जो पहले हम कवर नहीं करते थे, अब आगे चल के हम उसको कवर भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर ये एक्चुअली जो आपने बीच में एक लिस्ट शेयर की थी एसएमई स्टॉक के जो लॉट वाले थे, हाँ काफी उसमें अल्पेक्स, एटमेस्को एंड आकांक्षा, ये सारे काफी अच्छे शेयर है सर। जब हाँ से ये शेयर मतलब थोड़ा लेकर मतलब मैं वन मंथ 20-30% प्रॉफिट बुक कर लेती हूँ, फिर नीचे जाता है तो अगेन आई परचेज इट। ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अभी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। पहले कैसे बहुत मुश्किल होती थी, मतलब 10 टू मंथली देखा जाए तो मैं 5 to 10 या 15,000 ऐसे निकलता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत अच्छा हो रहा है इससे। तो ऐसे ही ऐसे आ स्टॉक सर आगे भी अगर आप शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा है वो। असल एनएससी की निगाह बहुत सख्त हो गए है, बहुत ज्यादा अभी हम्म। सख्ती आ रही है, तो अब शायद हम शेयर नहीं कर पाए, इसलिए हमने कहा कि लाइव मार्केट में आप लोग आइए, ठीक है, क्योंकि शेयर करने वाला मामला जो है वो थोड़ा सा बहुत सख्त हो गई है। ओके। तो अभी लाइव मार्केट में आप का आओगे तो नया रूल इंशाल्लाह आया आपको ना सर, फायदा मिलेगा। सेबी का नया रूल आया था ना सर, तो सेबी का यूट्यूब में नया भी। रूल है, वो लोग ने बहुत ज्यादा सख्तियां कर दिए है, और कहीं कोई आ गया, और खासतौर से हमारे लोग आ गए, दाढ़ी दाढ़ी वाले, मुझ टोपी वाले, तो ज्यादा ही परेशान करेंगे। तो सही है, एहतियात सही है, करना बेहतर है, बेहतर सही है। है, हमको हमारा काम जो है वो असल है, सही है सर। बाकी आपको ऑप्शन तो सब हमने दे दिए है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जी जी सर। सर वो जो चार्जेस आर वेरी करेंसी नॉमिनल, 500 रुपया महीना बोलो तो नेग्लिजिबल अमाउंट, 22 दिन क्या का 500 रुपया, एक पिज्जा घर में मंगा लो तो 500 रुपये का पिज्जा आ जाता है। वैसे में सेबी रजिस्टर अगर है तो वो कर सकते हैं ना सर काम, मतलब सेबी शेयर। रजिस्टर है, उसके लिए बहुत सारे जो है क्राइटेरियाज है, अच्छा खुल वो के भी नहीं है। बोल सकता वो, खुल के नहीं बोल सकता कि ये इतना जाएगा या इतना हो जाएगा, अच्छा लिमिटेशन बहुत वही। सारे। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक। सर एनएससी एक एग्जामिनेशन कुछ सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेशन का एग्जाम फ्री रखा है, हाँ, तो ये करना अच्छा रहेगा। ये उसके लिए होता है जिनको जरूरत हो, अगर आप कोई ब्रोकर के अंडर काम करना शुरू किया और ब्रोकर ने कहा कि भाई आपको सर्टिफिकेट लगेगा, तो फिर आप वो एग्जाम दे दीजिए। वो तो कैसा है कि एग्जाम कभी भी जाके आप डेट कर सकते हो। आज कैसे 12 तारीख है, आपने कहा 15 तारीख को मेरे को एग्जाम में बैठना है, आपने फॉर्म भर दिया, 15 में जाके आपको स्लॉट मिल गया, फीस भर दी, 15 को जाके एग्जाम दे दिया, आप पास या फेल, फौरन आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि 6 महीना आपको वेट करना है, वो तो ऑनलाइन होता जी है, जी, क्योंकि वो लोग ठीक है। मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो नहीं, लेकिन उसमें अगर मैंने आप उसमें, देखूंगा। ऐसा है कि उसमें ऐसा कंपल्सन नहीं है, अगर कोई बोल्ड पे बैठा है जो ऑर्डर डालने वाला है उसको कंपल्शन होता है, जो ऑर्डर डालने अच्छा वाला होता है ना उसको कंपल्शन होता है, बाकी जो उसके राइट लेफ्ट में जो बैठे हैं उनको कंपल्सन नहीं है। तो आपको अगर कंपल्शन है, आपको लग रहा है कि आप मुझे देना है, तो मैंने बता दिया, ऑनलाइन है, फॉर्म भर दीजिए, 1200-1500 फीस होती है, कई जगह पे फ्री भी होता है, आप लेकर के सर्टिफिकेट ले लीजिए। ये कॉमर्स या एमबीए के स्टूडेंट्स होते हैं, कोई उनके कोई लिए कोई फायदेमंद कोई होता नहीं नहीं, कोई इसमें नहीं, कोई है। ओके। क्राइटेरिया नहीं। कोई इसमें ऐसा बंदा है जो अब तक जो है उसको मार्केट से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, उसको लॉस हो रहा है? सर एक सर आईपीओ ले लिए थे सर, हाँ बोलिए। अभी तक लॉस में है सर, पेटीएम का सर। पेटीएम तो लेना ही नहीं चाहता, उसको तो आपने, हमने कोई रिकमेंड किया ही नहीं था नहीं 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 किसी भी नहीं फर्म सर, से। आपने नहीं, उससे पहले ले लिया था मैंने। हाँ तो निकल जाए ना इसमें, इसमें लेके मतलब क्या, आपको अच्छे स्टॉक में बैठो, निकल जाओ उसमें से। जी सर वर्षा, सर मैंने DCW नहीं, कि जो केमिकल वगैरह बनाने की कंपनी है, कौन सी कंपनी? केमिकल नहीं, कि DCW। हाँ, DCW। हाँ, वो उसमें मैं 3 महीने से फंसा हुआ सर। DCW तो और ऊपर है, और फंसा 60 हुआ रुपए को कैसे दिया हो? था। वो DCW नहीं किया सर। हाँ, DCW और तो ऊपर ही चल रहा है 68 रुपए ना। को दिया था, लेकिन अभी कल ऊपर चढ़ा सर।
₹68 हाँ लगा सर, मैंने ₹68 को। हाँ, रमजान से पहले लिया था, लेकिन अभी चालू है 54-53 चालू है। मुझे मुझे आप व्हाट्सअप करें, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? व्हाट्सअप करें मुझे। हाँ चलेंगे। ओके, और सर का सवाल ये था, हेलो, हाँ बोलिए। जैसे अपन शेयर वगैरह लेते हैं सर, और वो कंपनी पे वगैरह करके वगैरह रहता है ना, हाँ तो आप मिसाल के तौर पर आप लोग को ₹2000 प्रॉफिट हुआ है समझो, या ₹5000 या ₹10,000 प्रॉफिट हुआ, हाँ, तो उसमें जो बैंक का इंटरेस्ट है वो किस तरह निकालने का, वो किस तरह हिसाब करने का, वो कंफ्यूज हो जाता है सर बार बार। वो आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको जो जो ऐप होता है ऐप में देख लो, हाँ ऐप में शरिया कंप्लायंस लेकिन है नहीं है देख करके खत्म करो उसको। आप क्यों इतने पेचीदगी में जा रहे ये वो मैंने ये सुना सर, मेरा डाउट था, तो बोले कि जो ऐप वगैरह रहते हैं ना, हैं? हाँ, जैसे इस्लामिक स्टॉक स्कैनर ऐप है, उस पर भरोसा नहीं किया जाता बोले। वो उस पे क्या है, वो 5-5 महीने हो गए, 2-2 साल से अपडेट नहीं वो होते ऐसा। नहीं नहीं, ऐसा जैसे कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इस्लामिक ऐप जो है वो अपने ही स्टूडेंट ने बना हुआ है, अपनी टीम के लोग हैं, और उसमें अपडेट भी हाँ होता है, ठीक है? उसको आप देख ले, ठीक है? हाँ जी जी, हाँ जी जी। सर इस्लामिक स्क्रीनिंग जो मैं कंटिन्यू फॉलो करता हूँ, वो हाँ काफी अच्छे एक्टिव एक्टिव दिखे मेरे को। वो लोग अपडेट ठीक करते है, हैं। अभी रिसेंटली वो लोग ऐप भी अपना मॉडिफाई किए थे, तो काफी अच्छी इंफॉर्मेशन है उसकी। ठीक है, बेहतर बेहतर करें इंशाल्लाह, जो आपको तसल्ली है वो करते रहिए, कोई इसमें हर्ज नहीं। सर एक सवाल था मेरा, हाँ ये अभी ये न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद रूरल स्कीम और एफएमसीजी सेक्टर ज्यादा ऐसा सब सुनने में आ रहा है न्यूज़। तो एफएमसीजी पर्टिकुलर ऐसा सेक्टर टारगेट करके स्टॉक पिक कर सकते हैं क्या अभी ये बजट में, उससे फायदा हो सकता है? देखो, बजट के अंदर जो है इनकम टैक्स में थोड़ी सी वो लोग राहत दे देंगे, ठीक है भाई? आपको राहत दे दिया, 10,000 का आपका फायदा हो गया। 10,000 का फायदा हो तो महीने का कितना फायदा हुआ आपका? 1,000 का फायदा हो गया। तो 1,000 में क्या आप करने वाले हो? कितना आप जो है एफएमसी की तरफ दौड़ोगे? मसला तो जीएसटी का है ना, मसला जो है इनकम टैक्स का नहीं है, मसला जीएसटी का है। जीएसटी उन्होंने जो लागू किया है हर चीजों पर, तो जीएसटी तो जो है वो सबको मार रहा है। बात समझे कि नहीं? जी जीएसटी ने सबको जो है खत्म कर दिया है। अब आप देखो अपना जो है जीडीपी, उन्होंने बोला जीडीपी इतना ग्रोथ है, जीडीपी इतना ग्रोथ है। जीडीपी ग्रोथ है तो तुम्हारे जो शैम्पू क्यों नहीं बिक रहे? तुम्हारी मैगी क्यों नहीं बिक रही है? तुम्हारे साबुन क्यों नहीं बिक रहे? एफएमसी तो बता रहे कि भाई हमारे जो है रूरल के अंदर हमारे शैम्पू नहीं बिक रहे, 1-1 रुपए के शैम्पू आते हैं, समझे कि नहीं? हमारे साबुन नहीं बिक रहे। तो तुम्हारा ग्रोथ कहाँ है? जीडीपी तुम बता रहे हो, लेकिन ग्रोथ कहाँ है? तो मैनिपुलेशन ये लोग जो है हर तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं। जी। और एक चीज, अल्फा इंडस्ट्रीज का भाग काफी बड़ा है अभी, तो और इसमें कुछ स्कोप है क्या सर? अल्फा क्या बोले? इंडस्ट्री, अल्फा अल्फा। एलपेक्स से तो बहुत स्कोप है, आप उसको पकड़े रहिए, छोड़ो मत उसको, निकलना नहीं है नहीं मतलब इंशाल्लाह। फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या अभी हाँ, नीचे आएगा ले लो, 8,000 पे? नीचे मिला तो ले लीजिए, ठीक है? जिनके पास एलपेक्स है वो बने रहे, उसको छोड़ना नहीं है। सर जिन्होंने 10 एक लॉट लिया सवाल और होगा, पूछना था तो सर। अभी तो 1 करोड़ रुपया हो गया होगा उसका। एलपेक्स का 10 लॉट लिया होता तो आज तो 1 करोड़ रुपया उसका बन गया होगा। है कोई ऐसा बंदा? अरे है कोई बंदा ऐसा? और कोई कहेगा कि नहीं भाई सर। आप जो है मार्केट से पैसा नहीं बना सकते? अगर कोई कहेगा मार्केट से पैसा नहीं बनता है, तो बोलो मार्केट से पैसा नहीं बनता है कोई बंदा? आप हो सकते सर, हाँ, नहीं हम तो बना रहे हैं आप ना, हो सकते सर हम तो बना रहे इतने कॉन्फिडेंस से, इसलिए तो आपसे आपसे मीटिंग ले रहे हैं ना। हम बना रहे इसीलिए तो इतने कॉन्फिडेंस से आपसे मीटिंग में बात करते हैं ना। बिल्कुल सर। अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक चीज और था सर, सर एक बेस्ट मरीन इलेक्ट्रिक शेयर करके है, वेबसाइट चाहिए सर, जिसको जिसको आवाज थोड़ी ब्रेक हो गई थी, सॉरी। आप हाँ फ्रेश एंट्री के लिए आप सजेस्ट कर रहे हो क्या अभी भी अल्फा हाँ, इंडस्ट्री? बिल्कुल बिल्कुल, नीचे आएगा तो ले लीजिए उसको, ओके नीचे सर जी। आएगा तो ले लीजिए। अस्सलाम सर। वालेकुम। सर मुझे शरिया कंप्लाइंट के बारे में पूछना था, अभी मैं उसी पे काम कर रही हूँ और आपने जो इस्लामिक ऐप बताया है, हाँ हाँ लेकिन कोई कोई स्टॉक है ना सर, उसमें 1-2% जब क्वार्टरली रिजल्ट आता है तो वो चेंज हो जाता है, हाँ, तो ऐसे स्टॉक का क्या करे सर फिर?
वो शरिया कंप्लाइंट से नॉन शरिया में चले जाता है। बिल्कुल, तो उसको आपको उसको निकाल देना है, उसको निकाल देना उसको है। और अगर हाँ सर जो पहले से ही मतलब 1-2%, जैसे मैंने अभी एक रिसेंटली देखा था तो 33% चाहिए होता है, लेकिन उसका सिर्फ 35% था, तो वो 2% से मतलब वो शरिया कंप्लाइंट में नहीं आ रहा था। हाँ हाँ तो सर फिर ऐसे स्टॉक लेना चाहिए, क्योंकि बिजनेस सही है, हर चीज सारे पैरामीटर उसके सही है, लेकिन सिर्फ एक पैरामीटर की वजह से मतलब वो अब नॉन शरिया में आफरीन, चला जाता है। मैं जो है, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, आई डोंट फॉलो दिस थिंग, मैं नहीं फॉलो करता हूँ। रीजन फॉर दिस, बिकॉज ऐसा है ना, गुड़ खाओ गुलगुले से परहेज करो। आप तो गुड़ खा रहे हो, अब गुलगुले से परहेज करो। गुलगुला क्या होता है? गुड़ से बनी हुई मिठाई है, समझे कि नहीं? यस सर। अब आपके हाथ में मोबाइल है, ठीक है ना? अब मोबाइल में क्या है सब जानते हैं भाई, और इसको दिल से लगा के हम मस्जिद में भी शामिल जाते हैं, हरम में भी जो है दाखिल हो जाते हैं। वो हमारे लिए जो है वो शरिया कंप्लायंस कोई सवाल नहीं करता कि वो शरिया कंप्लायंस है क्या नहीं है, कोई सवाल ही नहीं करता है। जबकि वो जो है यस सर। स्ट्रिक्टली जो है आपको उसको यूज नहीं करना है, स्ट्रिक्टली नहीं यूज करना, लेकिन यस सब सर, मैं यूज वही कर रहे हैं। जानना चाह रही हूँ, जैसे अगर बेसिक हमने देख लिया, उसके बेसिक बिजनेस से ये सब सही, तो सारे पैरामीटर फॉलो करना ऐसा जरूरी नहीं है ना, मतलब वो ये तो फिर। आपके ऊपर, देखो आप, अभी मैं तो कोई उसमें ओलमा तो हूँ नहीं कि भाई मैं इस पे कोई आपके आपसे ये करूँ। ये आपका यस सर। कॉल होगा, आप उसको देख लीजिए कैसा है, ठीक है? यस सर, हम जो है जो ठीक है। मेन पैरामीटर जो होते हैं कि भाई जो बैंकिंग के स्टॉक है, एनबीएफसी के स्टॉक है, जो अल्कोहल के स्टॉक है, गैम्बलिंग के स्टॉक है, डिफेंस के स्टॉक्स है, जो आपको जो है मना किया गया है, सख्ती से मना किया, उसमें तो बिल्कुल आपको काम करना ही नहीं। बाकी यस सर। टाटा स्टील कभी शरिया में आया कभी नहीं आया, तो एक वो अलग क्राइटेरिया में जो है वो, इसमें भी एक बहुत बड़ा मौजू है डिस्कशन का। लेकिन इसमें जब ओलमा जब आएंगे इसके अंदर खुल करके बात होगी, कि हमारे जो, हमारी कौम जो है ना उस लेवल पे नहीं पहुंची है, हम उस लेवल पे नहीं है। अब वी आर एट वेरी यस सर, वेरी अगर बिलो ऐसे पार। मतलब कोई भी कंपनी को हम देखें तो वो हर कंपनी का कुछ ना कुछ पैरामीटर मतलब कम ज्यादा हर बार होंगे ना, अब तो फिर तो आएगा ऐसा है, और हम उस लेवल पे हाँ। अब नहीं है कि हम वो जो है उस उतनी मुत्तकी और परहेजगारी में हम नहीं आए हैं। हाँ, जो हाँ आदमी ये। है उस लेवल पे आए तो फिर डेफिनेटली करे तो अच्छा भी लगता है, ठीक है? यस एवरी, सर। हर आदमी उसको फॉलो करो, हमारा कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन उस लेवल पे हम नहीं है अभी। चलिए ठीक यस है, सर। थैंक यू वेरी मच। एनीबडी एल्स? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। सर कोई आईपीओ लेने के लिए सर कोई कुछ आपकी राय रहेगी सर, क्योंकि अभी तक जितने भी आईपीओ मैं अप्लाई कर रहा हूँ सर, अभी तक एक भी आईपीओ लग नहीं रहा है सर। तो कुछ ऐसा कुछ आप कुछ राय दे सकते हैं कि कैसे अप्लाई करना है ताकि एचएनआई आईपीओ मिल कैटेगरी जाए। में अप्लाई करो। अगर कोई ऐसे जी बंदे हैं कि आपको लगा एचएनआई जी कैटेगरी के अंदर कोटा ज्यादा है, और आपके जी इलाके में जो है आपके पास पैसा नहीं है, आपने 10 फ्रेंड ने जी मिल करके जो है 10 लाख लगा दिया, ठीक है? जी हाँ, जी भाई उलमा हजरात है, पैसे नहीं है, तो भाई 50-50 हजार जमा करके जो है 10 लाख रुपए जमा कर दिया, एचएनआई कैटेगरी में जी लगा दिया, और आपको उसका फायदा हो गया, आप बेच दीजिए सारा पैसा, सबको डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे, कर सकते हैं आप काम। जी लेकिन वो जी इमीडिएटली जी कर जी देना, किसी का पैसा लेकर के फिर जो है परेशानी ना हो कि भाई उसने पैसा ले लिया दिया नहीं, इस तरीके से ना जी हो। कर दो, एचएनआई जी कैटेगरी में अप्लाई करो। ओके सर, थैंक यू सर। अभी मैंने आपको शेयर किया किसका भी रिसेंटली आईपीओ, सहज। साहस का, डाल दीजिए उसमें, ठीक है? हेलो सर, आप जी सर, बोले शुक्र डिफेंस का। शुक्र। हेलो, हाँ, आपने डिफेंस का बोले, डिफेंस का शेयर भी नहीं लेना है? नहीं बिल्कुल नहीं लेना, कोई भी डिफेंस का डिफेंस लेना का? नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा डिफेंस का असला हम ही यूज करते हैं। हाँ, यहाँ बोलते शेयर मत खरीदो, यहाँ असला हम ही यूज कर रहे हैं ओहो, ना। लॉट ऑफ थिंग्स आते हैं, ठीक है ना भाई? अच्छा, जब ओलमा ओके। इसमें आएंगे तो फिर सर इस पर डिस्कशन मेरा भी एक होगा। क्वेश्चन था। यस, बताइए। सर जैसे आफरीन ने अभी एक चीज बोली, हम लोग कुछ शरिया स्टॉक ले लेते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो उसमें नहीं आ पाती शरिया स्टॉक्स में, हाँ हाँ कुछ भी हो सकता है मोटिव। तो सर हमने एक चीज भी देखी, जो बड़ी बड़ी कंपनी, सर ये सच है क्या, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे कोई शरिया मतलब एक कंपनी चलती है बहुत बढ़िया, जिसमें हम लोग निवेश कर सकते हैं अपना पैसा, वो शरिया कंपनी है तो हम लोग ले सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से उसको। तो सर कभी कभी कुछ कंपनीज फंडिंग कर लेती है, इन्वेस्ट कर देती है स्टॉक्स को बहुत तेजी से, तो मतलब जब उनकी बहुत बड़ी बल्किंग डील उस कंपनीज में आ जाते हैं तो उनके शेयर पर पार्टनरशिपिंग हो जाती है, तो क्या सर हम लोग उसमें अपना पैसा रखें या वहां से निकल जाए जब वो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं उस स्टॉक्स में? किसी ने बाई किया ना, बल्क में बाई किया। नहीं, हाँ सर बाय किया, लेकिन कभी कभी एक मीटिंग्स होती हैं कंपनीज के थ्रू, तो फॉर एग्जाम्पल फंडिंग रेस की, तो वो हाँ लोग बहुत बड़ी बड़ी, हाँ वो पार्टनरशिपिंग पे हो जाती है सर, कभी कभी दो कंपनी आपस में पार्टनरशिपिंग में हो जाती हैं। हाँ
बहुत सारी क्लाइंट्स मीटिंग में बहुत बड़े बड़े तो बल्किंग क्या स्टॉक्स दिक्कत ले क्या लिए होगी, जाते हैं। क्या दिक्कत होगा इसमें? सर मतलब ये क्या, हम जैसे कोई शरिया स्टॉक लिए बैठे हैं, तो हाँ पहले तो वो शरिया स्टॉक में आ रहे हैं, लेकिन वो जब बड़े बड़ी कंपनीज की इन्वॉल्विंग हो जाती है, जो वो शरिया स्टॉक्स में नहीं आते, उनकी इन्वॉल्विंग हो जाती है तो स्टॉक्स में, तो क्या हम हाँ, लोग उसमें बने रहे कि निकल जाए? अब वो शरिया में नहीं आया तो आपको निकल जाना उसमें से। जी सर। तो फिर वो बिल्कुल पहले निकल जो जाएगी। शरिया कंपनी थी जिसमें हम लोग निवेश किए थे, वही तो वही पहले शरिया स्टॉक्स था। फरीन ने शायद वही वही सवाल किया था ना कि क्वार्टर में जो है हाँ वो वो बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल था जाइए, फरीद, आप निकल जी जाइए उसमें से फरीद। आप। ठीक है, तो मतलब वहां सीधे निकल जाए उसके अंदर निकल जाइए इसमें। जी। और कोई सवाल किसी का? सर ये आपने जो स्टॉक जैसे बताए थे अल्पेक्स वगैरह जो थे, तो इसको कैसे पकड़े हैं, मतलब जैसे इनका नाम भी कम सुनने में आता है। नाम कम सुनने में आता है, हमने तो कभी इसको जो है कभी बताया था एल्पेक्स, मैं समझता हूँ जब आईपीओ आया था उस दौरान हमने बताया था उसमें। आप शायद मैसेज देख रहे हो या मैसेज मिल नहीं रहा आपको। जी सर सर ये सुनिए, बताया था, लेकिन वो मतलब हाँ कैसे आईपीओ पकड़े सजेस्ट हैं किया ऐसे था आपने। स्टॉक को। 325 के भाव में हमने जो है जी जी बताया था उसको, अब जो है वो तकरीबन जो है 1060 तक गया था। 273 पे बताई थी सर आपने। हाँ हाँ, जिन्होंने लिया उसका उनका अस्सलाम फायदा वालेकुम हो रहा सर। सर है। हाँ ये साहब, एपीएस भी रख सकते हैं सर अपन? एपीएस का बिल्कुल एक रखो, लॉट है सर बिल्कुल मेरे बिल्कुल रखो, को। ओके बिल्कुल सर। रखो। सर और एक था सर, मैं अल्ट्रा कैब लिया था 22 के उससे। तो अल्ट्राटेक अभी सीमेंट, नहीं, अल्ट्रा कैब केबल्स अल्ट्रा कंपनी क्या? है जी। अल्ट्रा, हाँ हाँ जी जी, अल्ट्रा कैब जो केबल वाली हाँ हाँ। कंपनी है। कंपनी तो अच्छी थी, मगर क्या हो गया, प्रमोटर बीच में से निकल गए थोड़े। तो एकदम हाँ उसके बाद में जैसा निकले वो लोग गिर गया वो थोड़ा शेयर। हाँ हाँ तो कंपनी कैसी है, उसमें मेरे क्या है, थोड़ा लॉस में है हाँ हाँ। जी। तो फंडामेंटली स्ट्रांग भी है कंपनी, तो ये प्रमोटर्स आने की वजह से एकदम, और क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छा आया था इसका। मगर अभी बढ़ रहा नहीं है, वो ऊपर 14-15 पे ही ऐसे ही, मतलब तो रिजल्ट वहीं अच्छा पर रह रहा आया है है वो। तो फिर वो, गिरने की वजह ये है कि प्रोमोटर्स ने अपना स्टेक बेचा अंदर से। बराबर, जी 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 जी, बेचा है उसने। हाँ हाँ। ठीक है, अभी तो फिर से रिजल्ट सीजन आ रहा है, तो रिजल्ट सीजन में देखिए क्या है, थोड़ा स्ट्रिक ऐसे लगा के इंशाल्लाह, चले। अगर निकल गया तो आपका पैसा इंशाल्लाह, कवर हो जाएगा, नहीं निकला तो कम से कम एक ऐसे लगा कर आप उसमें से निकल जाइए। इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह बने खैर रहना सर, कोई मतलब नहीं होता कि एक स्टॉक को लेके 6 महीने हाँ, बने रहे, कोई मतलब नहीं है जी इसमें। जी जी, ठीक है, बराबर निकल जाइए इसमें। बराबर बराबर। एपीएस तो मैं रखूँ ना जी, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल बिल्कुल अगर रखो। सर? जी इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह सर खैर। एलपेक्स के लिए अस्सलाम वालेकुम। बेस्ट बाय प्राइस क्या है सर? हाँ, एलपेक्स के लिए, एलपेक्स के लिए बेस्ट बाय प्राइस क्या है सर? बेस्ट प्राइस प्राइस तो हम नहीं बता पाएंगे ना, आप जैसे नीचे आएगा ले लीजिए उसको, वॉच पे रखे। अच्छा। वालेकुम वर्षा, सर, ये जो है ना चैटलिंग एक वेबसाइट है, उस पे फंडामेंटल्स को चेक करते हैं अपन, कैसा करना सर किसकी चैटलिंग बात पे। है? हाँ, चैटलिंग चार्टिंग पे आपको मैंने अभी चैटलिंग। बताया। हाँ वही वही चार्टिंग। आप जो ट्रेंड लाइन में जाइए, ट्रेंड लाइन में वो स्टॉक का नाम डाल दीजिए, आपको आ जाता है हाँ, फंडामेंटली स्ट्रांग है नहीं है, पता चल जाता है आपको। नहीं सर, ये जो स्विंग ट्रेडर्स जो है ना वही वेबसाइट यूज करते हैं हाँ बोलिए ना। तकरीबन। तकरीबन लोग वही वेबसाइट यूज करते हैं, तो आपने को उसका कुछ भी नॉलेज नहीं है चार्टिंग तो चैटलिंग। खाली उसके लिए है ना, आप कुछ भी जो है क्राइटेरिया डिफाइन करो और वो हिसाब से वो चार्ट को फिल्टर कर देता है। चार्टिंग जो है ना एक सॉफ्टवेयर है जिसके हिसाब से जो है सब स्टॉक जो है फिल्टर होके आपको नजर आ जाते हैं। वीकली ब्रेकआउट है, डेली ब्रेकआउट है, मोमेंटम स्टॉक है, इस तरीके से वो ब्रेकआउट आपको नजर आते हैं उधर, वो चार्ट आपको फिल्टर कर देगा इतने स्टॉक आए हैं। चार्टिंग का वो काम है, फिर आपको उसका फंडामेंटल चेक करना है तो अलग से चेक करना पड़ेगा। जी ठीक है। ठीक। सर आप अभी कह रहे थे ना करेंसी और कमोडिटी सिखाएंगे, तो ये कब तक इरादा है सर आपका करने का, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है करेंसी में। जब मैं इंट्रोड्यूस करूंगा तो आपको अपडेट कर दूंगा, ऐसे ही तो आप तो करेंसी देख सकते हैं ना यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह। अच्छा ठीक है सर, यू कैन आपसे ट्रेनिंग ज्वाइन, लेना हाँ। था। नहीं, कितने सारे सलाम सर। वीडियोस है। आपने इक्विटी सीखा, करेंसी सीखे, कमोडिटी सीखे। अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक। और सब सर इस्लामिक वो जो ऐप है उसमें देखते हैं तो कोई कोई कंपनी में म्यूट लिखा हुआ रहता है बिजनेस में, उसका मतलब क्या होता है? मैं ज्यादा यूज नहीं करता, कोई बताएगा म्यूट लिखा रहता है क्या मतलब है भाई? कोई यूज करता है तो बताइए। सर एग्जैक्टली तो मुझे जैसे नहीं बेल, जैसे बीईएल फाइनेंशियल बेल सर्विसेज। कंपनी है, जैसे बेल कंपनी है तो बीईएल बेल कंपनी है, उसका सब चीज सही है और बिजनेस में म्यूट लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या होता है सर?
एनीबडी नोज, कोई है तो बताइए, बिकॉज मैं तो बहुत कम यूज करता हूँ ऐप। बताइए कुछ। उसके ऊपर जो ये होता है कि इनका बिजनेस जो है ना क्या कंफर्म है कीजिए तो कि सही कंपनी पता कौन नहीं सी है। है। एक एक करके आइए। बिजनेस म्यूट का मतलब है कि सही बिजनेस क्या करती है कंपनी, ये पता नहीं रहता उन लोग, इस वजह अच्छा, म्यूट। जैसे क्लैरिटी नहीं है उसके अंदर। जी हाँ, क्लैरिटी नहीं है बिजनेस के बारे में, ठीक है। जी। और कोई सवाल किसी का? हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन और है। सर अस्सलाम वालेकुम। खालसा। सर ये जो गणेश ग्रीन का जो आपने व्हाट्सएप में मैसेज किया था, तो इसको ले सकते हैं क्या, जो हाँ, मंडे को 90%? मिल जाए तो, हाँ बिल्कुल, मंडे मिल जाए तो ले लीजिए, कोशिश करो लेने के लिए। और अगर वो जो है 4-5 ओके। दिनों बाद अगर वो जो आता है नीचे और मौका मिलता है तो उसको ले लीजिए। हम्म। जैसे जीपी इको शायद मैंने दिया था आप लोग को, जीपी इको। अब देखो नहीं सपोर्ट पे आपने आया था, उसको और आज इखवा आज दिया वो आज जो हाँ, 20% आईपीओ दिया था अपर आपने। सर्किट मारा। हाँ, जीपी इको हाँ, वो देखो नीचे नीचे गया आया था, था और आज नीचे आके 20% अपर वापस गया। सर्किट मारा उसने, 20% आ, अपर सर्किट मारा। सर ये तो लॉन्ग ऐसे टर्म के मौके लिए मिलते बोल हैं। रहे हैं, हाँ, लॉन्ग लॉन्ग टर्म रखने के लिए बोल रहे हैं, किसकी बात कर रहे हो? ये गणेश ग्रीन। हाँ, थोड़ा सा रखो, फायदे में रहेगी। ठीक है, तो अगर ओके सर, हाँ, थैंक यू। 2 ईयर रख सकते हैं ना मैम सर? 2 साल रख सकते हैं सर? एक मिनट, मेरी बैटरी ड्रेन हो रही है, सिस्टम बंद हो जाएगा, पता नहीं क्या बात है। एक मिनट। हाँ हाँ, देखिए जैसे से मौका हो आप उसमें जो है ये भी कर सकते हो। अगर लग रहा है मार्केट गिर रहा है तो एक बार उसको सेल करके फिर आप वापस से बैठ जाए, ठीक है। स्विंग भी कर सकते हो इसके अंदर। जी सर। सर आईपीओ में कोई बेटर अभी है क्या? आईपीओ में जैसे एक तो साज का आपने बताया था, बट उसमें 800 अच्छे आएंगे, का एक अच्छे लॉट। आएंगे, मैं आपको शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। अच्छे आते हैं तो मैं डन। ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, ठीक है। आप उसमें कोशिश करो अप्लाई करने की। सहज का एक आपने शेयर किया था, सहज का, लेकिन उसमें इन्वेस्ट थोड़ा 1.5 लाख तक हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं बताइए फिर। सर ये आईपीओ कैसा लेना जरा बताइए ना सर, जितने बार भी लेते हैं सर किस मिलता ही तरह से नहीं है। फाइल करते हो स्टॉक? HNI कैटेगरी में अगर उसका कोटा ज्यादा है तो वहां अप्लाई कर लीजिए। उसका कोटा देख लीजिए, HNI कैटेगरी में ज्यादा है तो HNI कैटेगरी में अप्लाई करें। 2-4 आदमी मिल करके पार्टनरशिप में अप्लाई करें। HNI में तकरीबन 10 लाख रुपया लगता है, तो उतना पैसा नहीं है, 1-1 लाख करके 10 लोग जमा हो गए। अपने इक्विटी के मेंबर्स है, अपने फैमिली मेंबर्स है, कहीं से भी जो है लेकर के डाल दीजिए। अगर लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो वापस कर दीजिए सबको पैसा। लग भी गया, आपने इसको प्रॉफिट बुक कर लिया, सारे मिलकर प्रॉफिट जो है शेयर कर लीजिए। ठीक है सर। सर सर ये ये बैक ऑन बैक ग्रीन एनर्जीज के शेयर्स बहुत इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं सर, इसका रीजन सर कुछ मेजर रीजन? अभी तो गवर्नमेंट का पूरा ध्यान ग्रीन एनर्जी की तरफ ही है ना। हेलो जी हाइड्रोजन है, हाँ, सेमीकंडक्टर है, ओके, जी सर। इसी के ऊपर ज्यादा जोर है ना। सर आप किस तरह से फाइंड करते हो स्टॉक? ये तो तजुर्बे से आएगा ना आपको, सारा काम तजुर्बे वाला है ना। हेलो सर। यस। हेलो सर, आपने एक फोटो शेयर किया था, मंथली एसआईपी प्रोसेस ₹21,000 crore फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। अलर्ट एसआईपी है 21,262 crore वर्सेस 20,900 crore एमओएम। सर हाँ, इसको क्या क्या समझूं सर, मतलब ये हेलो। मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे शेयर कर दो, मैं चेक कर लेता हूँ। जी 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 जी। सर डेली बेसिस पे अपने को चार्ट्स की प्रैक्टिस करना रहता है। और डेली पे नहीं करे तो वीकली पे तो कम से कम करो। वीकली ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट, वीकली पे तो कर ही सकते हैं, फ्राइडे की शाम में बैठ जाइए। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन मिलता है। डेली अगर ओके वक्त नहीं भी मिला है और आपको लग रहा है बहुत पेशेंस की है, वीकली में काम करो, ठीक है। ओके ओके। सर ये शॉर्ट टर्म जो गेन होता है, इस पे टैक्स किस तरह देना होता है सर? वो तो मैंने ऑलरेडी सेशन लिया है, पूरा बता दिया आपको। मैं ज्वाइन नहीं हो पा रहा था सर इसमें। तो वीडियो मैंने शेयर भी किया है, मैं एक बार ओके उसका सर। ये शेयर कर देता हूँ, ग्राफ ग्राफ को आप देख जी जी। लीजिए, ठीक है। ओके किसी को सर। टैक्स रिलेटेड कोई इशू है, टैक्स के लिए आपको लग रहा है कि भाई मुझे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जी डेफिनेटली जी। कॉल करो, मैं इंशाल्लाह फिर आपको जो है असिस्ट करूंगा कैसे करना क्या करना।
किसी को ऐसा है कि भाई कोई सीए का असिस्टेंट चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है। किसी को नोटिस आ गई, इनकम टैक्स की नोटिस आ गई, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। इनकम टैक्स की नोटिस आ गई, भाई क्या करना है, कोई घबराने की बात नहीं है, हर चीज का तोड़ है। ठीक है, तो कोई ऐसी जी मौका आया तो डेफिनेटली कॉल करें। ठीक है, विल असिस्ट यू। सर, इसमें कोई लिमिट होती है कि 5 लाख तक कोई कुछ नहीं देना है, इसके ऊपर देना है, या कोई लिमिट नहीं होती इसमें? नहीं, कोई लिमिट नहीं है इसमें, वो तो सैलरी सर वगैरह होती है, उसके अंदर है, हमारे में कोई कुछ नहीं है। इसमें पचास सर हजार एक भी अगर आए नहीं, तो उस पर कुछ भी देना है? उससे भी देना है, और टैक्स हार्वेस्टिंग सर कर एक सकते क्वेश्चन था सर। हैं। हाँ सर क्वेश्चन ये था कि मेरा एनआरआई अकाउंट है, मैं अपनी वाइफ के अकाउंट पे भेजता हूँ, फिर उससे ट्रेडिंग करता हूँ सर। हाँ तो क्या वो टैक्सिंग कैसे उसको कंट्रोल, जैसे मान लीजिए कि पोर्टफोलियो आपका ज्यादा वैल्यू क्या हो गया, अब वो हाँ हाउस वाइफ है, तो उस हाँ, कंडीशन में क्या होगा सर? कोई लीगल इशू तो नहीं आ सकता उसके चक्कर में? आप मुझे पोर्टफोलियो शेयर करो, फिर अगर हम सीए से बात करेंगे आपको रिकमेंड कर देंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है ना? ठीक है सर, ओके। हाँ, थैंक यू। तो मैंने कहा भाई किसी को अगर टैक्स के रिलेटेड इश्यू है तो कॉल करें, कोई लॉस में जा रहा है, किसी को दिक्कत हो रही है तो भी कॉल करें, कोई इसमें हर्ज नहीं है। ठीक है, लेडीज के लिए हम अभी स्पेशल सेशन एवरी 15 डेज में रख रहे हैं, तो अपने यहाँ की जो लेडीज है उनको ज्वाइन कराए। एवरी वीक हमारा वेबिनार होता है संडे के दिन, उसमें ज्वाइन कराए लोगों को। और नेक्स्ट बैच हमारा जो है 15 जुलाई से है। ठीक है, तो होप आज की मीटिंग आपने एंजॉय की है, तो मैं वाइंड अप करूँ, और कोई सवाल ना हो तो। मैं ये कह रहा हूँ सर सर, जनरल टैक्स का क्या सिनेरियो है, क्या रोल है, वो किसका समझा देते 2 मिनट में। किसका टैक्स का जो रूल है, यानी टैक्स का रूल, कितने मैंने ऑलरेडी इसके बारे में सेशन लिया है। अच्छा और एक बार ले लेता हूँ, अगर आप लोग को है तो ठीक है, हम नेक्स्ट वीक में ले लेंगे एक सेशन टैक्स के बारे में। हाँ, जी ताकि सर, सर ये तो ले लीजिए आपका सर प्री एक लोडेड रिकॉर्डिंग है तो टैक्स शेयर के कर बारे दीजिए में। ना सर। टैक्स के बाद नेक्स्ट वीक ले लेते हैं एक सेशन। ठीक है, जी सर, जी सर गणेश बेंजोप्लास्ट, हेलो हाँ वो थोड़ा धोखा दिया है उसने। जी। अगर कॉस्टिंग वगैरह में आता है निकल जाइए, क्योंकि अभी रिजल्ट सीजन है, स्ट्रिक एसएल लगा के चले। अगर ऊपर चला गया ठीक है, नीचे आए तो अपना लॉस बुक करके निकल जाइए। गणेश बेंजोप्लास्ट, हाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर ओके। एटमेस्को में बने रहें। एटमॉस्फेयर बने रहे, क्या दिक्कत है? ओके सर, ओके। सर ये हेलो आईओसी का हेलो डिविडेंड था आज, अभी तक नहीं आया कुछ भी। यस बोलिए। आईओसी का डिविडेंड था आज, तो अपन कैसा चेक करना सर? अपने को मिला आईओसी का डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है ना, डायरेक्ट, अभी तक नहीं आया सर, डायरेक्ट आएगा। 12 जुलाई को था। नहीं, इसका टाइम लगेगा। पेमेंट डेट क्या है वो देखो, डिविडेंड डेट अलग होता है जी, और पेमेंट डेट अलग होता है, जी। वो सर देखो। उसकी उसकी एक्सपायरी डेट आज थी, लेकिन आएगा ये 14-15 दिन के बाद। हाँ उसको ठीक। देख लीजिए, डेट देख लीजिए। जी जी जी। जी। हेलो हाँ बोलिए। सर, मेरा क्वेश्चन ये था, एफएमसीजी के जो स्टॉक होते हैं ना सर, कंज्यूमर हाँ सेक्टर में आते हैं ना सर, तो हाँ ये सेक्टर के जो स्टॉक होते हैं, कंपनी जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी से सर कुछ परसेंटेज होल्ड करती है। हाँ। तो सर इन सारी चीजों को देखते हुए तो हमको तो नहीं लगता है सर कि ये जितने स्टॉक होते हैं, कुछ कंपनियां जो परसेंटेज बनाती है, तो ये सरिया स्टॉक में आते होंगे सर। परसेंटेज यानी क्या मतलब, परसेंटेज बोले तो क्या परसेंटेज? सर एफएमसीजी का जो इंडेक्स होता है, इसकी जो भी कंपनियां हैं कंज्यूमर सेक्टर में, तो सर निफ्टी हाँ और बैंक निफ्टी में परसेंटेज सर होल्ड करती हैं, और बैंक वगैरह से लोन लेकर भी चलाती हैं सर ये कंपनियां। तो हर कंपनी बैंक से लोन लेती है। तो सर इस केस में अगर सर किया जाएगा तो सरिया कंप्लेंस में आएगा कि नहीं अगर नई आएगा? शरिया कंप्लायंस नहीं है तो ना करें उसमें, वो बिल्कुल आप ठीक है, चेक ना कर करें। लीजिए कितना परसेंटेज, वो आपको ऐप हाँ बता उसको देख लीजिए, और नहीं है तो ना करें उसमें, ऐप में कोई देखिए जबरदस्ती तो है ही नहीं। कितना इन्वेस्ट करते सर हाँ मेरा एक क्वेश्चन है इसके ऊपर, जिन्होंने ये क्वेश्चन अभी पुटअप किया सर, मेरा भी एक क्वेश्चन है इसके ऊपर। जैसे इन्होंने पूछा सर कि जैसे कि एफएमसीजी कंज्यूमर सेक्टर होते हैं, किसी स्टॉक्स में लिस्टेड होते हैं, तो इन्होंने बोला निफ्टी के लिए, तो हाँ सर निफ्टी में मान के चलिए आईटीसी, एचयूएल, नेस्ले और ब्रिटेनिया जैसी कंपनी शामिल है। हाँ तो सर हाँ हमें देख, और अगर इनका परसेंटेज वाइज हम लोग कैलकुलेट करें तो सारा 10 से 15% ये कैलकुलेट करते हैं एफएमसीजी सेक्टर हाँ निफ्टी में। वेटेज रखता है। तो हाँ हाँ वेटेज रखते हैं। तो बैंक सेक्टर से बोरिंग चेक करें तो सर हाँ इन कंपनीज के और बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो शरिया में आती हैं, जो बोरिंग लिए पड़े सर उधार लोन,
तो हाँ ये सच है सर, ऐसे अगर कैलकुलेट करते हैं और ये डेटा कैलकुलेट किया है सर, तो ऐसी तो बहुत सारी कंपनीज है जो शरिया में आती हैं, जो मतलब फिर हम लोग नहीं कर सकते उसके अंदर सर, क्योंकि हम ऐसा मतलब सर एक साल नहीं, मतलब ये तो जो पैरामीटर आप जब जो से है पढ़ने। इस्लामिकली ऐप के अंदर आप जा करके देख लीजिए, अगर उस हाँ पैरामीटर के सर मैंने अंदर। वो चेक किया, आपने बताया था इसके बारे में, आपने बहुत अच्छे से गाइडेंस दी थी हमको, याद है, और उसी चक्कर में हम करते थे। लेकिन सर जब डेटा पढ़ने बैठो, तो जब डेटा कैलकुलेट करने बैठो तो कैलकुलेशंस करो, तो सर ये सब चीजें मिल जाती हैं कहीं ना कहीं से, तो इक्का दुक्का चीजें आ जाती हैं। वो तो सर बचना फॉर एग्जाम्पल नामुमकिन के है ना तहत भाई। हम बताना चाहेंगे सर, बहुत बैंक सेक्टर आके बोरिंग कर देती है, उधार में होती नहीं, है अब कंपनी, देखो, अब और भी मैंने सर आपसे बताना कहा, चाहेंगे। एक चीज मेरी समझ लीजिए कि भाई अगर जी जो है हर स्टेट को जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू आती है वो शराब से आती है। हाँ सबको जो है शराब से जो है सबसे ज्यादा टैक्स आता है, और वही पैसा जो है वो, जाहिर सी बात है, तुम्हारे जो है वो मेडिकल में भी इस्तेमाल होता है, तुम्हारे दूसरे अखराजात में भी इस्तेमाल होता है। तो बचना तो कहीं ना कहीं जो है, कहीं ना कहीं चोट तो लगती है। हाँ सर, ठीक है। डेटा तो यही बोलता है कि जितने भी सेक्टराइज इतना हैं, जितनी भी मुश्किल है, कंपनीज मुश्किल है लिस्टेड हैं, बचना, बचना वही वही मुश्किल है। बचना बहुत मुश्किल है जी। तो फिर वो ठीक हम है। ये क्वेश्चन, अब सर मेरा असली क्वेश्चन ये है कि सर अगर मुझे दिखता है वो शरिया कंपनी है, सर अगर मैंने 10 शरिया कंपनी निकाली, जिससे आपने जिस सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था, तो सर जब उसका फंडामेंटल डेटा चेक करते हैं हम, और जब बहुत सारी मतलब उनकी रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, क्वार्टरली हाफरली रिजल्ट को पढ़ते हैं, बाकी सेक्टराइज को पढ़ते हैं, बल्किंग डील पढ़ते हैं, तो सर कहीं ना ही कहीं कुछ ना कुछ चीजें तो सर इन्वॉल्व हो जाती हैं उसमें। बिल्कुल होगी वो तो। तो सर हाँ यही तो बात है। तो सर अगर हम वो शरिया स्टॉक में इसीलिए काम नहीं कर इसीलिए जो सकते, कहा जैसे गया है कि आपने जब कहा। उलमा जब आएंगे इसके अंदर और सब हम्म, बातें उनके सामने आएगी तो बहुत सारी चीजें खुल कर आएगी ना बातें। हाँ सर, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सर अगर हम ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं डेटा, और ऐसे डेटा को पढ़ रहे हैं, और स्टेप बाय स्टेप डेटा को प्रोसेस करते हुए पढ़ रहे हैं, तो सर अगर ऐसे देखें तो स्टॉक मार्केट में जिस कंपनी में हम काम करने जा रहे हैं, तो वो शरिया के खिलाफ हो जाती है, जो शरिया कंपनी होती है। तो क्या सर काम करें कि ना करें, क्योंकि सर अगर 10 कंपनी आप निकालने जाएंगे, कुछ ना कुछ तो इन्वॉल्विंग होगी उसके अंदर, और ये पक्का आपका होती कॉल है। है। आप देख लीजिए आप कितने मुत्तकी है, परहेजगार है आपके अंदर, आप देख लीजिए, अगर आपको लगता हाँ है तो ना सर करें। वही तो बात है, जिस जिस हिसाब ने आपने बताया तो हम लोग उसी को फॉलो करते हैं ना सर। हाँ, तो बस थोड़ा आपने बहुत। जैसे बताया शरिया कंपनी में काम करना है, तो सर आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि आपने भी अभी बोला हाँ इन्वॉल्विंग हो जाती है। तो सर क्या सर शरिया वो कंपनी उठा ले कि ना उठा ले, क्योंकि सर सच बताएं तो सब में इन्वॉल्विंग रहती है, और ये चीज आपने भी अभी बोली कि हाँ रहती है इन्वॉल्विंग। इसमें जो तो क्या उस। उलमा हजरात है उस पर जो है इसको इशू को रेज करे, उलमा का ग्रुप है हम्म उसमें रेज करे, ताकि जो है इसका हम्म कुछ हमको जो है माकूल जवाब मिले। ठीक है। जी अभी इसमें जो है उलमा ही आपको सपोर्ट कर पाएंगे, हम तो सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। सर इसका मैं हाँ। आंसर दूं सर, इसका एक सिंपल उसमें आपने जो कहा ना कि वो एप्लीकेशन पे वो आप जब आपका क्वेश्चन रेज करेंगे तो डेफिनेटली आपको आंसर देते हैं। हो सकता है आपको थोड़ा देर हो जाए, मगर आप हाँ। थोड़ा हाँ। उनसे बात भी हाँ, कर वहां सकते से हैं बात शायद करो उनको। तो उलमा जब हम्म। वो उस बात को रेज करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ उसका हल निकलेगा उसका। क्योंकि मैं कंटिन्यू फॉलो करता हूँ, जैसे कि बहुत बढ़िया। 4000 के ऊपर जो यानी कंपनीज बताते हैं वो लोग, और उसको अच्छे कैटेगराइज करके वो लोग माशाल्लाह, सेग्रीगेट किए अच्छी कि बात है। ये शरिया है, नॉन शरिया है। जैसे बहुत नॉन बढ़िया। शरिया में आता है तो वो रेड हो जाता है। तो उसकी रीजन भी उसके अंदर, मतलब इतनी डिटेल नहीं लिखते, मगर वो जो बेसिक क्राइटेरिया मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की किताब से ली गई है कि भाई हम्म 33% उसका जो टैक्स, यानी बैंकिंग सेक्टर से ये लोग जो इंटरेस्ट बेस पे वो काम करते हैं, और अदर सोर्सेज से जो इनकम आती है, जैसे कुछ कोई कंपनी की आपकी हो सकता है कि भाई कुरैशी भाई आप समझे नहीं, हराम। मेरा 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 क्वेश्चन आप नहीं समझे। फिरोज सर ने बहुत अच्छे से समझा, उन्होंने बिल्कुल सही सही बताया, वो गाइडेंस बिल्कुल फिरोज सर ने बिल्कुल सही दी। क्वेश्चन ये था ठीक है, उसको कि उसको फॉलो कर लें। जी, मेरा क्वेश्चन ये था, जो फिरोज सर ने बिल्कुल सही बताया, कुरैशी भाई आपने मतलब नहीं वो करा, वो जाहिर सी बात है वो लिस्ट दिखाता है उसके ऊपर, हम ये नहीं कह रहे कि वो लिस्ट नहीं दिखाता है, लेकिन जब बिल्कुल डीप नॉलेज लेने जाओगे और जब एनालिसिस करोगे, जब अपना पैसा लगाओगे उसके अंदर, तो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको दिखने लगेंगी जो वहां पे नहीं दिखती। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि सर वो फिर कंसल्ट करने के लिए सर वो क्या करें, फिर वो शरिया में हम लोग काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मेरा मेरा क्वेश्चन ये था हाँ, कुरैशी भाई। इसमें आप उलमा से रेस करें, उलमा के जो ग्रुप में रेस करें, इंशाल्लाह वहाँ कोई ना कोई जो है आपको। सर मुंबई में दूसरे में काम करने वाले हो? क्या बोले? मुंबई क्या में बोले गेट आप? टुगेदर होगा सर? नहीं, मुंबई में रिलायंस जियो के अंदर एक प्रोग्राम है,
अपना शेयर मार्केट रिलेटेड, तो वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिए। नॉमिनल फीस है उसकी, ठीक है। जिसको आना है वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, अलग अलग लोगों से, अलग अलग स्पीकर से मिलने का मौका मिलेगा आपको, ठीक है। नहीं जैसे सर आप हैदराबाद में कर चुके हैं, लखनऊ में कर चुके हो, वो ऐसा हैदराबाद में नहीं आया, हमारा आना नहीं हुआ हैदराबाद में, लखनऊ में भी आना नहीं हुआ। खाली मेरा अब तक जो है सिर्फ पूना में एक विजिट हुई है बस, कहीं भी विजिट नहीं हुई है। सर लखनऊ में कभी प्लान करिए। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। इंशाल्लाह। तो आज वाइंड अप करें सेशन, ठीक है, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।